Mr. Pratiraj only. Mr. Pratiraj, introduce yourself. Hello sir, my name is Prithviraj Bajrao Chavan. I am from Kolhapur, Maharashtra. I done my CIP technician from year 20. Currently I am doing internship in Unix in Respondis, in which I learn AutoCAD, StatPro, ETAB, and I worked on some live projects also. And Okay, yes, continue. yes, I think there is a network issues right now. Maybe तुम्हारे यहाँ जो जनरेट जो टावर्स है वो टावर्स भी बंद हो गए हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है ना, तो जनरेटर में ज़्यादा तेल डाला नहीं जाता है। yes sir, बहुत बहुत प्रॉब्लम है. हाँ, तो क्या होता है, जब टावर में पेट्रोल डीजल डाले ना, जनरेटर से चलता है ना टावर, तो डीजल मुझे लगता है पर्याप्त मात्रा में डाला नहीं जा रहा है, क्योंकि लाइट से ज़्यादा चलाते हैं, थोड़ा बहुत डीजल जला दिया तो टावर जलता है। तो मुझे लग रहा है कुछ टावर्स भी बंद है। बट ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज शियर फोर्स? Sir, it is a vertical on a parallel axis. What is moment of inertia? Sir, I know, but I can't remember this. It's a really Okay, basic question. I know this. okay. What is deflection? Actually, I yesterday years of direction and but I चलो कोई बात नहीं, रहने दो। पृथ्वीराज की तुम्हारे यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ व्हाट यू ट्राइंग टू से, राइट? तो अभी रहने देते हैं, ठीक है? और तुम्हारा मॉक होप्स हो कि कल अगर रहेगा, लाइट अगर आ जाती है तो कल करते हैं। चलेगा। लेट्स स्टार्ट ठीक विथ है सर, थैंक यू. ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टर सत्यांशु। सत्यांशु श्रीवास्तव, ऑन योर माइक इफ यू आर ऑडिबल नाउ। अब इसका नेटवर्क इशू तो क्या कर सकते हैं बेचारे का, ठीक है? ही इज नॉट ऑडिबल राइट नाउ, सो लेट्स कम विथ मिस्टर शुभम। शुभम, अभी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। तुम्हें मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है ना? ओके, थोड़ा सा तुम्हारा आवाज लैग कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ एक प्रॉब्लम। एक एक सेकंड दीजिए, मैं ईयरफोन्स को एडजस्ट करता हूँ. हाँ हाँ हाँ, आराम से कर लो, तब तक मैं क्या बोलते हैं, अक्षर का इंटरव्यू ले लेता हूँ, हाँ? तब तक तुम अपना मैनेज कर लो। ओके, अक्षर प्रजापति, मिस्टर अक्षर प्रजापति। यस Yes, यस sir. यस, अक्षर अक्षर, एवरीथिंग ओके फ्रॉम योर साइड? Okay, sir. Yes, या sir. ओके। अक्षर, व्हाई वांट टू बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर? Sir, for that I am firstly, uh, uh, for that I am firstly tell about why I choose civil engineering. Civil engineer is one of the oldest branch, and in civil engineering, one benefit is everything which we studied in theory part, which is all around just around us. So it is a very easy to understand the things, and a structure is a very interesting subject and very technical and conceptual thing. So I decided to uh, do become structural engineer. ओके, which subject of structure engineering you like most? Sir, soap and steel structure. Okay, what do you understand by mild steel? Sorry, sir. What do you understand by mild steel? Mild, M-I-L-D. Mild steel. Yeah. Mild steel is a one type of steel which have a which have a large ductility and less strength compared to currently we use steel. But its benefit is it has a large ductility. Okay. What is moment of inertia? Sir, moment of inertia is a uh, resistance of moment. Resistance of moment. Okay. It means ability to resist moment. Okay. And what do you understand by moment of gyration? Sir, moment of gyration is a radius
from the center, Very good. Very good. radius from the CG of structure to uh, where sir, explain in Hindi. Yes, yes. Very Oh, you can. सर You can. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या करते हैं कि हम एक इमेजिनरी स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। वो हमारा सीजी से वो सीजी वो कंसिडर किया पार्ट है ना, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन जितना हाई होगा ना, उतना हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे? सर बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकली which कोई is एग्जांपल ले लो और मजा आएगा। समझ रहा हूँ, तुम जानते हो, मुझे पता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुमको एग्जांपल ले लो। सर आई सेक्शन ले सकते हैं। आई हाँ। सेक्शन में कैसा है कि पूरा हम रेक्टेंगल लेते हैं, तो रेक्टेंगल में साइड का वो पार्ट है ना, वो कुछ कुछ काम का है, पर वो शायद ज्यादा पार्ट नहीं कंसिडर नहीं करता। सो हम क्या करते हैं कि हमारा मोमेंट गायरेशन है ना, वो ज्यादा कर देते हैं, तो सेंटर से उसकी सीजी ज्यादा दूर कर देते हैं, तो हम रेक्टेंगल से अच्छा सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। वो इट इज एप्लीकेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, यस, करेक्ट। ओके, व्हाट इज डिफ्लेक्शन? सर डिफ्लेक्शन इज अ डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल बीम। एक्चुअल पोजीशन टू डेविएशन जो होता है उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। Yes, from actual positions to the deviation positions means what change in came from actual positions, so that change is deflection. Okay, what is the density of steel? Still 7850 kg per meter cube. Kg per meter cube. Okay, and what is density? Density is basically mass upon volume. Correct. Means in how many mass is considered for that volume, right? Okay. Yes, What is the use of IS codes in civil engineering? Sir, IS code is a guideline to design. It is not compulsory to use, but with the guidelines, we shape or serviceable our structure. Correct. That is guidelines, right? Yes, sir. Okay. What's your salary expectation section? Sir, as per industrial norms. Is there any ideas like can you tell me the numbers so that I can understand what's your expectations? Sir, as a structural engineer, I am pursuing my masters. 30 to 40,000 per month. You are pursuing or you are completed? Sir, pursuing. Last two or 3 months remaining. Okay, so you don't mention the pursuing. Okay, you say as you can say क्योंकि 2 महीने ज़्यादा तो है नहीं, so you can say कि as right now what I am doing is I completed my masters in structural engineering, so what my expectation is at least, अब इसमें देखो कंपनी के क्राइटेरिया देख लो, कंपनी बहुत बड़ी है तो 30,000+, 30 to 40 यू कैन से। कंपनी मिड लेवल की है तो बोल दो कि 25 to 30,000 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइविंग इन दैट सिटी वॉट एवर सिटीज। एंड अगर कंपनी छोटी है तो 20 to 25%, बहुत छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, 20 to 25, मतलब ऐसा है कि तुम्हारी जॉब नहीं जानी चाहिए, है ना? तो Yes, sir. मुझे आंसर क्या दे सकते हो, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, एमएनसी लेवल का पूछ रहा हूँ। इसका मतलब मुझे जरूरत है तुम्हारी एमएनसी के, तो तुम्हें बोलना चाहिए 30,000+ या फिर 30 to 35,000। ठीक है? Sure, और इसमें कभी भी ना वन शॉट में नहीं बोलना चाहिए। लोग क्या करते हैं जैसे कि आई वांट 3 लाख पैकेज, ठीक है, मान लो मेरा पैकेज देने का मंथ था 2.8 का, तो मिस करना तुम्हारा गलती है ना। Yes, ठीक है, sir. तो इसलिए रेंज देना चाहिए। मुझे एक एचआर ने बोला था कि यू कैन से 15 to 20, 20 to 25। तो हमें क्या होता है कि हमारा बजट मान लीजिए 25 का नहीं है, 23 का है, हमने 23 पे डन कर लिया, मतलब तुम्हारे चांसेस बढ़ा लिया अक्सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ SP34 कोड? SP34. यस, Sir, it is a ductile detailing code. ओके, Sorry. Detailing of reinforcement detailing. reinforcement detailing, yes. And what is the use of SP16?
SP16. हम्म SP16 is a sir concrete code in which different graphs for different graph for column designing etc. is करेक्ट. ओके, दैट इज अप्रॉक्स करेक्ट, मींस दैट इज आल्सो फॉर डिजाइन. सर वो ओके. पूरा नाम नहीं याद, वो मैं यस. कर लूंगा. ओके. व्हाट्स योर हॉबी? Sir, my hobbies are traveling and reading books and playing cricket, playing and watching cricket. Last time which book you read? Sir, basically uh, I am read mostly spiritual books. Spiritual Basically, I book. am Swaminarayan, so I like to read Swaminarayan, our organization book. Okay, great, great, great. Yes, I know that. That is means you like to read the spiritual books. Yes, sir. Okay. What is meditation? Meditation. Sir, meditation is a to control our mind. It is a one method in which we get control on our minds by different pranayam, yogasanas like that. Okay. Yes, approx correct. Okay. And I'm not going to ask the more deeper question, but that is okay. Means you know the meditations, right? And what are Yes, the sir. 3 good habits in you have, and what are the 3 bad habits in you have? Good habit. Sir, good habits are I am continuously learn something new. Not only structure, any something create something new. Eager to learn new. Uh, Hunger to learn public new. public relation is also my good habit, and another is I am quick learner. Okay. So you like to communicate with peoples, right? Yes, sir. Okay, great. How many contacts you in your mobile phone right now? Sorry, sir. How many contact numbers in your mobile phone right now? Approx. Uh, approx 800. Okay, great. Thank you so much, Akshay. This was nice to talk with you. मैंने क्यों पूछा है Thank you, क्वेश्चन sir. बताओ? सर मैंने बोला ना कंपनी. Yes. So when you just say कि सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो बोलो. कि मेरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का इंटरव्यू है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तूने. ऑयल एंड गैस में रहता है तो ज्यादातर सिलो एंड बंकर्स की डिजाइन होती है. ठीक है, बंकर्स जैसे सेप रहता है उनका ऑयल एंड गैस में. ठीक है, तो थोड़ा सा ना सिलो और बंकर्स का डिजाइन के बारे में पढ़ लो. ठीक है, एक तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दूसरा मेन काम रहता है उनकी पाइलिंग करके फुटिंग होती है उनकी. सर वो नोटिफिकेशन आई ना, उसमें कनेक्शन डिजाइन पे ज्यादा भर दिया है. यस यस, वही बताने जा रहा था कि दूसरा क्या रहता है कि उनको टैंक्स बनाने हैं. ठीक है, टैंक्स बनाने के लिए वो लोग ज्यादातर पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं नीचे. ठीक है, 25 पाइल का, ठीक है, 20 पाइल का, ऐसे पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं. पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ लो. पाइल फाउंडेशन के बाद पैड फुटिंग यूज करते हैं ऊपर से. और पैड फुटिंग यूज करने के अलावा वो लोग क्या करते हैं, उसमें बेस प्लेट्स लगाते हैं. क्या लगाते हैं? बेस प्लेट. बेस तो प्लेट. थोड़ा सा बेस प्लेट के टाइप से सर्कुलर टाइप है, रेक्टेंगुलर टाइप है, तो वो बेस. सर स्टील स्ट्रक्चर में आता है वो बेस प्लेट. हाँ वही वही स्टील स्ट्रक्चर वाला बेस. हाँ वो तो कर लूंगा, स्टील स्ट्रक्चर पूरा करके जाऊंगा मैं. अभी डेट नहीं आई पर हाँ एक 10 दिन देखो, लग जाएंगे. इनका ज्यादातर काम ना स्टील स्ट्रक्चर्स का ही रहता है ऑयल एंड गैस में. ठीक है, और क्योंकि देखो क्या है. स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर को बोला है, और हाँ 2-3 कनेक्शन का सॉफ्टवेयर है. यस. वो तो फ्रेशर्स के लिए वो सिखा देंगे. हाँ वो तो सिखा देंगे, उसका दिक्कत नहीं है. तुम्हें सिर्फ स्टेट प्रो पढ़ के जाओ. और एक होता है फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो वाटर के लिए वर्क करता है, ऑयल के हाँ लिए हाँ वर्क हाँ. करता है. तो हाइड्रोस्टैटिक वो फोर्स के बारे में पढ़ लो. क्योंकि ट्रायंगल. हाँ, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ लेना. और बेस प्लेट्स के बारे में पढ़ लो. ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, पाइल फाउंडेशन जानते ही हो, बस थोड़ा बहुत और डीपर नॉलेज ले लेना पाइल फाउंडेशन का. ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक ग्रिलेज फुटिंग्स, ग्रिलेज फुटिंग के बारे में पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है स्टील स्ट्रक्चर हाँ में. ठीक है, ग्रिलेज फुटिंग के बारे में पढ़ लेना. और पूछ सकते हैं तुमसे. ठीक है, बस यही है. ऑयल, और ऑयल के थोड़ा सा अगर डेंसिटी वगैरह के बारे में देख लेना कि ऑयल की डेंसिटी कितनी होती है. ठीक है, हाँ अप्रॉक्स हाँ. 1000 ही होगी, बट देख लेना फिर भी.
ठीक है, तो ऑयल की कोई बात डेंसिटी, नहीं। हाँ ऑयल की डेंसिटी कितनी होती है ये इसके बारे में पढ़ सकते हो। और हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सीजी के बारे में जरूर पूछेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है ना उसमें। ठीक है, तो हाँ सीजी हाँ कहाँ पर रखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख सकते हो। और उसके बाद सिस्मिक का मेन रोल रहता है उसमें, सिस्मिक का रोल रहेगा, तो सिस्मिक और विंड तो जरूर पूछेंगे, ये फिक्स मान लो। स्टेट प्रो पूछ रहे हैं तो स्टेट प्रो हाँ। में क्या पूछेंगे, तो स्टेट प्रो में बस दो ही तीन चीज पूछ सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, प्लेट प्रेशर, डेंसिटी, और या फिर अगर कुछ पूछ रहे हैं तो फाइल एक्सटेंशन। इसके अलावा तो स्टेट प्रो में कुछ बचा नहीं है ना, तुम कर ही लोगे जो और पूछेंगे। और क्या पूछ सकते हैं, हाँ जो प्लेट्स यूज होती हैं जैसे माइल्ड स्टील मैंने बोला था ना, ऐसे ही कितने एमएम की प्लेट्स जो हम लोग ऑयल टैंक्स वगैरह बनाते हैं, उन टैंक्स को कितने एमएम की प्लेट, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं क्यों, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, पर तुम तो वो तो प्लेट, मैं सर हाँ रिसर्च कर हाँ लूंगा सर इस प्लेट बार। के बारे में रिसर्च कर लो, जो प्लेट्स यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं, रहेगा फॉर्मूला तो वही रहेगा, डेंसिटी इंटू थिकनेस, थिकनेस पता है तुमको तो डेंसिटी पता ही है, मल्टीप्लाई कर दिया हाँ हमें, हाँ। लोड मिल जाएगा। तो बस इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकते, मुझे लग रहा है बस इतना ही पूछना चाहिए। ठीक है, और कुछ पूछेंगे तो थोड़ा बहुत एयरफोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ लेना अगर स्ट्रक्चर्स में एंट्री किया तो, बस। सर एयरफोर्स बेंडिंग मोमेंट तो हर हर इंटरव्यू में आता है। हर इंटरव्यू में आता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। बस आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। और कनेक्शन के बारे में देखो यार, और तो कनेक्शन नहीं पूछना चाहिए ज़्यादा उनसे, एलडी वगैरह पूछेंगे बता ही लोगे। ठीक है, बाकी सब बता लोगे तुम, इतना पढ़ लो नया टॉपिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक ओके। फोर्स जरूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेज फुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्शन वहाँ पे देना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्लेट की थिकनेस वगैरह बारे में पढ़ लेना बस। ठीक है, हाँ। चलेगा। थैंक यू सर। ओके जी, नाउ नेक्स्ट कम विथ मिस्टर शुभम। यस सर, अभी आ रही है सर आवाज? यस यस, नाउ इट इज ऑडिबल। क्या तुम्हारा रूम जो है नीचे है, एक रूम ऊपर है क्या? मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ सर, 7 माले की बिल्डिंग है। और एक्चुअली क्या होता है ना सर, ये जो गूगल मीट आप कभी भी भेजते हैं ना सर, हाँ, इसी में मैंने ये दिक्कत फेस किया है। कभी कभी अच्छा, फ्रीज हो जाता है, तो कभी मैं बोलता हूँ तो आवाज ही नहीं पहुंचती। हाँ हाँ हाँ, नहीं कभी गूगल कभी मीट में कुछ तो प्रॉब्लम है ऑलरेडी। अभी हमने एक, अदरवाइज आपका जो क्लास का वो है ना, हाँ वो चलता उसमें है। सर मैं बोलता हूँ तो क्लियर चलता है ओके, ऐसा। नहीं मैं भी अभी एक और प्लेटफॉर्म ऑप्शन में अभी मैंने कल ही स्टार्ट किया, परचेज किया है मैंने कल ही, तो आज मैं उसका सारे डिटेल्स को भेजने जा रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म सुना होगा तुमने, ग्राफी करके सुना है क्या? हाँ तो हाँ हाँ अभी सर। अभी ग्राफी का हम लोग एक और ऐप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए हमारे पास, जैसे कि मान लो क्योंकि ग्राफी क्या है ना, ग्राफी जूम से कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक जूम से कनेक्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि अपना ऐप तो है ही, कभी अपना ऐप धोखा देता है तो लोगों को ऐड रख करके रखे, देखो कैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ ऑप्शन सर्च करके हमेशा चलना पड़ेगा। अभी देखो मैंने अपने घर पे वाईफाई अलग लगाया हुआ था, ठीक है, बट वहाँ पर नेटवर्क सही से नहीं पकड़ रहा था, तो तुरंत वहाँ से 10 किलोमीटर पे मामा के घर पे आ गया। तो मतलब ऑप्शंस जरूरी है। तो जी। हाँ, तो ऑप्शन सर्च करो, अब तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन है, अब देखो तुमने भी बीआईएम के बाद स्ट्रक्चर्स में एंट्री किया, अभी ये बताओ कि तुमने इंटरव्यू दिए क्या लास्ट टाइम, कोई भी कुछ इंटरव्यू दिए क्या? सर अप्लाई अप्लाई तो ढेरों जगह किया सर। बट क्या और रिस्पॉन्स आ रहा है? अप्लाई कर करके थक गया सर, सच बताऊं तो ओके, रिस्पॉन्स के नाम पे तो सिर्फ रिजेक्शन ही आए। पर ओके, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कुछ समय आया के ना, लिए मैं निराश हुआ। तो ये तो हाँ फायदा हुआ कि तुम्हें रिजेक्शन आया ना। हाँ हाँ। ठीक है, कुछ कंपनीज का ये कहना था कि देखिए वो मतलब कुछ कंपनीज तो सर देते ही नहीं है रिस्पॉन्स, कुछ जो अच्छे भले थे उन्होंने दिया। हाँ वो कह रहे थे कि मतलब उनका ये कहना था कि जैसे हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे आपको फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब उनका शायद ये होगा कि कहीं बुरा ना लग जाए सामने वाले को, या खुद को ही कम ना समझ बैठे, हाँ तो हाँ, उन्होंने उस नहीं टाइप का ठीक है, रिस्पॉन्स तुम्हें दिया। कैसे होता है, डीमोटिवेट नहीं किया तुमको, ये एक अच्छी चीज़ है ना, कि तुम्हें वो हाँ डीमोटिवेट नहीं किया, तुम्हें मोटिवेट ही किया सामने वाले ने उसको कि रिक्वायर्ड नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ क्या होता है, हम जब तक कंपनी फिट नहीं बैठते, कंपनी फिट मतलब हाँ। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठते, तब तक वो हमें असफलता ही देंगे। जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट से हम मैच करने लगे तब सफलता मिल जाएगी, है ना? कोई बात नहीं सर, तो बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं सर, अब हाँ थोड़ी बहुत फिलोसॉफी तो हमने भी की है हाँ, थोड़ा। ठीक है, पर ग्रहों का भी होता है। नहीं ग्रहों का मैं अभी देखो इसमें ना, अभी ग्रहों का अगर वेट करने लगोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो भी है। प्रयास हमारा दमदार होना चाहिए। ठीक है, ग्रह अपने बिल्कुल। आप बन जाते हैं, मैंने सुना है कि काम जब करते जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी लाइनें भी, लकीरें भी आपकी बदलने लगती है, तो फिर उन ग्रहों पे ज्यादा वो नहीं करने का, फोकस करने का, है ना? जी थैंक चलो ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ शुभम, मिस्टर शुभम। सो शुभम,
introduce yourself. Yes. So, good morning, sir. First of all, thank you so much for giving this opportunity. And I'm basically from Nagpur, and I pursued my civil engineering from ICCE College, Yashwantrao Chauhan College of Engineering from Nagpur itself. देन सर मैं एक सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ इंटरव्यू के। क्या मेरा वो गैप है बीच का थोड़ा 1-2 साल का, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे मेरे और इंटरव्यू के बीच में। Great. ओके सर, कंटिन्यूइंग। I pursued my civil engineering from ICC, Yashwantrao Chauhan College of Engineering. And for 1.5 years during the period of COVID, I lacked a lot of clarity regarding career. I faced a lot of financial issues in my family. My father was affected by COVID, and due to some other various reasons as well, I was not able to uh, make myself motivated. But after that, I discovered Unix 7 through YouTube, and somehow I kind of encouraged myself to pursue an internship program in BIM, and so I resumed my studies and pursued the internship program as well. So so the internship program was in two phases. First was on BIM, and the second one was on instruction. In BIM, we learned we were exposed to the fundamentals of BIM, the basic softwares that we use in BIM, AutoCAD, Revit, Navisworks for coordination. And then in structure, I learned about the use and functionality of StatPro, ETABS, and we learned to design and analyze structures as per the IS codes. And hence, I'm looking for a job, sir. Okay, great. What motivates you to get new things, learn new things? What motivates me to learn, sir? New things. Sir, as I said, sir, there was a break in my career, 1.5 year. That was the bottommost phase in my life. That was the time when I started exploring books, like in a really started exploring books. I wanted to actually somehow change my perception towards life. So there are certain books I can name. Gita is one. Then there is Ramayana. I'm very much interested in history. I will not call this mythology, it is history of our nation. So Ramayana is a story which I closely followed. And from there on, what I learned was, sir, basically, if you allow me to explain, sir, Continue. what I learned by reading these philosophical documents, that every time and each time you open up any page number, any of these books, these giants, you get a new perception, you get a new thought, you get a new idea, and you get a new zeal. And nowhere in these books is it written that life is going to be easy. However, existential, what we call it, existential features of reality are explained in depth. It takes time to develop understanding, but this was the moment of my life when I started exploring philosophy, which actually motivated me to learn, keep learning new things and new things. And these books are lifesaver for me. These books are the only reason why I'm sitting in front of you giving this interview. Otherwise, I would be back in my father's farm helping him out. That also not bad things, but you can say ki otherwise I thought ki okay, I was demotivated at the time. When I just read the books, I get motivations and I get the directions ki life is not easy. Okay, and Yes. definitely you learn in Ramayana, in every steps of Ramayana. Ramayana is what? Ramayana means nothing. Rama was not a god. He just teach how to live life, but Yes. his lesson was that much bigger. You feel like he is the god. Absolutely, sir. Very good point, sir. So the central character that I look up to is Lord Ram himself. But Yes. he is a human. See, sir, so many situations he was in. His Correct. father asked him, next day was his coronation. His father told him, "अरे भैया आपको जाना पड़ेगा. Correct. माफ करना, मैंने वादा किया है." So Correct. such type of situations he also faced. Correct. So what are we, sir? Just common men. Man, no, like everyone is common person, man. You and me and Ram and Krishna or everyone. Everyone was the common person, and everyone is common person. But if I do my work at the level of the best,
as I say, I can say the name Dr. APJ Abdul Kalam. No, he is a god right now. ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या मानते हैं. ठीक है, मैं उनको एज अ गॉड देखता हूँ. Why? Because what he leaves, that was something different to others. ठीक है, अगर जब आप किसी चीज से बहुत अलग चीजों को करते हो तो यू फील लाइक ओके दिस वाज समथिंग डिफरेंट, तो आप उनको एज अ गॉड ही प्रिफर करते हो. तो राम वाज व्हाट? राम वाज द पर्सन हु लिव देयर लाइफ इन वेरी स्ट्रगल फेसेस. ठीक है, कहते हैं ना कि राम अगर केवल अपने राज्य के राजा रहे होते, ठीक है, आफ्टर, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक के बाद अगर उनको राज्य मिल गया होता तो हम यही जानते कि देयर वाज अ किंग इन अयोध्या, दैट नेम ऑफ द किंग वाज रामा. ठीक है, बट राम गॉड कैसे बने पता है तुमको? उनकी स्ट्रगल ने उनको गॉड बना दिया. व्हेन ही जस्ट गोन थ्रू विथ वनवास एंड ही स्ट्रगल फॉर द 14 इयर्स एंड गेट मेनी फेल्योर्स इन लाइफ, तो वो जो फेल्योर्स थे उन्होंने उनको गॉड बनाया, मतलब स्ट्रगल ने गॉड बनाया ना. तो इसमें मतलब ये कह सकते हो कि आई ऑलवेज आई नो एंड एवरीवन, सबको जानना चाहिए कि राम वाज नॉट अ गॉड, ही वाज द पर्सन बट ही लिव अ लाइफ लाइक गॉड, दैट्स व्हाई वी से देम गॉड. ठीक है, और अच्छी बात है. Wonderful, sir. And if you ask me that what was one thing you learned from all these things, करेक्ट. then it is that, sir, from life of Lord Ram, I only learned one thing: whatever may be the situations, whatever may be the circumstances, humbly accept them and just get on with life. एग्जैक्टली. कामनेस किसी से सीखना हो ना, कहते हैं ना कि एक वर्ड है राम के लिए बहुत ज्यादा, पुरुषोत्तम राम. ठीक है, पुरुषोत्तम से मर्यादा पुरुषोत्तम. या मर्यादा पुरुषोत्तम राम. तो यू नो पुरुषोत्तम मीन्स पुरुषों में उत्तम. ठीक है, द ग्रेट मैन कह सकते हो. कहते हैं ना Ideal man. आइडियल मैन. Ideal. आजकल बड़े ढेर सारे इसके नाम अलग अलग है ना कि मिस्टर इंडिया, मिस्टर जो भी इलाहाबाद, मिस्टर प्रयागराज, जो भी जी. अलग अलग नाम सबके होते हैं, एक्चुअली में मिस्टर वो थे, मिस्टर वर्ड. जी. हर चीज को बड़े काम से रिलैक्स होके, पावर है फिर भी यूज नहीं करना. क्यों? जब तक सामने वाला हद न कर दे तब तक उसके ऊपर यूज नहीं करना. तो मीन्स वी लर्न फ्रॉम देम. आई ऑलवेज रीड द रामायण एंड आई लाइक द रामायण. ठीक है, बट मैं उसे एज अ हॉली बुक नहीं पढ़ता हूँ, एज अ लाइफ लेसन पढ़ता हूँ. Sir. ठीक है, तो लाइफ लेसन की तरह अगर पढ़ा जाए तो दैट इज द एक्सीलेंट पॉइंट कि यार मतलब कि कल मतलब 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी और आज पता चला कि मतलब 1 घंटे पहले पता चल रहा है 1,000 करोड़ नहीं, अब तो तुम्हें 10 रुपए भी नहीं मिलेगा घर से बाहर निकलो. दैट वॉज द टाइम. आज के टाइम में अगर किसी को ऐसा हो जाए कि आपको कल 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, शुभम को मिलने वाली है, और आज पता चले कि शुभम वो जो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी 10,000 करोड़ की, उसे जला दिया गया, ओ शुभम की हालत खराब हो जाएगी. शुभम मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन. Yes. ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, और शायद उस समय इससे भी ज्यादा वैल्यूएशन रहा होगा. ठीक जी, है, उस टाइम के बिल गेट्स ही रहे होंगे सर. उस टाइम के बिल गेट्स, मतलब आप कल बिल गेट्स बनने वाले हो और रात को पता चला रोड के किनारे जाग चले गए, है ना. तो इस तरीके में इसमें आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, ठीक है, और बहुत ऐसे होती है लाइफ में, डिप्रेस हो जाते हैं लोग. अरे यार डिप्रेशन अगर देखना है तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर कि डिप्रेशन क्या होता है. मतलब 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई. ठीक है, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आई एम राइट नाउ इन विलेज, तो मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी सी जमीन के लिए लड़ गए, मतलब 10 स्क्वायर फीट 20 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए लोग लड़ रहे हैं. वो पर्सन कैसा था, 10 स्क्वायर फीट नहीं, 10 लाख स्क्वायर फीट अपने भाई को दे दिया, जाओ रिलैक्स करो मैं जा रहा हूँ. और वो भाई कैसा कि 10 लाख स्क्वायर फीट उसके लिए मायने नहीं रखता, भाई मायने रखता है, वैसे को वैसे ही रहेगा, जब वो चाहेगा तब ले लेगा. तो दैट थिंग्स में फिलहाल तो मेरे लोग रामायण पे बहुत ज्यादा हो गया, बट एवरी स्टेप्स ऑफ रामायण इज लाइक, कहते ना लोग, अभी एक तुम घर में अभी जैसे जो जन लोगों के घर होते हैं, आप एक प्लॉट ले लो, और प्लॉट अगर किसी एक के नाम पे ले लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा. ठीक है, या जी. फिर उसके घर के लोग उसको क्या करने लगेंगे, उसको डिप्रेस करने लगेंगे, वाइफ उसकी लड़ने लगेगी कि ऐसा क्यों कर दिया, प्लॉट उसको क्यों दे दिया. यहाँ प्लॉट देने में लोग छोटा सा जो कि एक खटिया के उसमें हालत खराब हो जाती है, और वो तो 10 लाख करोड़ रुपए लो डन. जी. ठीक है, तो ये मतलब दैट एवरीथिंग स्टेप्स से कहते हैं कि अगर आपको जीना है तो उसे सीख लीजिए. नॉट अ हॉलीवुड, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो कि वो क्या कैरेक्टर है ना. चलो अब इस पे नहीं जाएंगे ज्यादा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. बट इफ यू वांट टू लिव द लाइफ, दैट इज द बेस्ट थिंग यू रीड. एंड गुस्सा उस्सा तो आएगा ही नहीं. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब राम को बहुत ज्यादा स्टेप्स में मैं फॉलो करता हूँ, और शायद उसका थोड़ा सा मुझे बेनिफिट होता है
कि गुस्सा वुस्सा तो बहुत रिलैक्स, मतलब मुझे खुद नहीं याद है मैंने लास्ट टाइम गुस्सा कब क्यों किया था। और लोगों ने, किसी ने मुझे से बोला कि तुम्हारा ये उसने ये ले लिया, मैं बोलता हूँ क्या ले लिया यार, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक, रिलैक्स रहने का। मैंने सर देखा है सर आपके पुराने, जब मैं आपको नहीं जानता था, आप मतलब मैं आपकी क्लास में नहीं था, हाँ। आपके पुराने यूट्यूब के वीडियोस हैं, हम्म, उनमें कई बार ऐसा क्षण आया कि आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं रामायण की पंक्तियां सुना के। तो मेरी हाँ मम्मी हाँ मम्मी बाजू में खड़ी थी, हाँ वो हाँ कह रही थी कि वाह रे वाह, तुम्हारे सर तो कितने यार मुंह पर एकदम जबान पर है हाँ, सब पंक्तियां। नहीं क्या मैं अच्छा पढ़ता लगा रहता हूँ, मुझे। अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभम, ओके। suppose in your company and you are the manager, or you can say you're the boss, and everyone want to left their job. Piyush, just wait, first of finish with Shubham, then I'll come with you. So if you're in company and you're the boss, maximum employee want to left their job and they are trying to resign you, okay, uh, due to any conditions, maybe due to company budget, due to company growth, due to their growth, how can you motivate them and how can you stay them, you can stay here, how can you control these things? Okay, sir. I was not expecting such a question, but okay, sir. My response to this would be, sir, if there are 5 people in my company and all of them, 4 of them, let's say 4 of them wants to leave, and really an important project is going on. Sir, first of all, sir, I cannot force anyone to stay, but at the most, what I can do is just as a leader, as their leader, uh, kind of encourage them. And I will. What I can say is that guys, we are in the middle of a really important project, and I know that the condition of the company is not good and not up to the mark, and I am also aware that you guys are not satisfied, and I accept that straightforwardly. But my request to you is, we began working on this project together. Let us just at least finish this one project completely till the end, and let's just see what result we can get. Let's just give our best in this one project. And after that, if you may decide to leave, please, it's your choice. But at least let's not just back out of these projects, because our clients are trusting us. They are waiting for us. They have paid us whatever they could pay. So at least not abandon this project that we started working on together. Uh, sir, this would be my response. Sir, Okay. काम बीच में छोड़ के जाना. Okay, that's nice. Actually, you can say this. Also, you can just trying to find out who's getting the politics. Okay, any one हाँ. person is there behind of this all things, who is trying to motivate them for left job. ठीक है, ऐसा कोई एक हम्म. पर्सन होता है जो कंपनी में ऐसा करने की कोशिश करता है बार बार कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से पॉलिटिक्स करता है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्सन ये एंड होता है सर. ऐसे हमेशा यही यही रीजन होता है। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, जैसे कि अभी मैं तुम्हारे टीम में हूँ, ठीक है, और यू कैन से कि क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ यार कुछ नहीं रखा है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं, ठीक है, और मैं भी रीजन देने वाला हूँ, और तुम मेरे पीछे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता हूँ, है ना। हम्म. नाउ एवरी वन विल बी देयर, लाइक जो थोड़े से कम ब्रेन लगा पाते हैं अपना, वो बोलेंगे यार इज द राइट पर्सन, ये बहुत अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में, वो रिजाइन कर देगा। इज नॉट गोइंग टू डू द रिजाइन, ठीक है, वो पहले सबको रिजाइन करवा देगा। ठीक है, उसके बाद उस देखेगा कि आपके पास अब कोई लोग ही नहीं है, फिर वो अपनी डिमांड रखेगा। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि जब सबको फायर करवा लूंगा तो मैं अपनी डिमांड रखूंगा कि ये नहीं कहूंगा कि सब चले गए मैं ही बचा हूं, ये कहूंगा कि आई वांट मिनिमम दिस अमाउंट, देन ओनली आई कैन कंटिन्यू विद दिस वर्क। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन नहीं रहता ना। ठीक है, तो तुम ये पहचान गए कि पॉलिटिक्स यहाँ से आ रही है, तो तुम समझ गए। लेकिन अगर पॉलिटिक्स वहां से नहीं आ रही, तुमको नहीं समझ आ रहा है, तो फिर तुम क्या करोगे, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारे लिए कि क्या बोलते हो, तो उसमें तुरंत सर्च करना चाहिए हु इज देयर ट्राइंग टू मिस गाइड द अदर्स। ठीक है, जस्ट से टू देम कि इफ यू वांट टू प्ले विद पॉलिटिक्स, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू, आई एम गोइंग टू फायर यू, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वर्क। ठीक है, अब क्या इन होगा। दैट केस सर माय रिस्पांस वुड बी, जैसे अभी आपने एक नया परसेप्शन दे दिया, सो इन दैट केस जो पहले मैंने रिस्पांस दिया वो तो रहेगा ही रहेगा, करेक्ट लेकिन मैं चारों को पहले केबिन में बुलाऊंगा करेक्ट करेक्ट। और अब उनसे उस फिर वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा. फाइंड आउट हु इज द पर्सन। जी ठीक जी है, जी. वो फाइंड आउट हु द पर्सन, एंड इसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है लास्ट टाइम जिसने रिजाइन दिया वो कौन था। ठीक है, लास्ट टाइम जिसने रिजाइन हाँ. दिया वो कौन था, तो ये जब पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम जिसने रिजाइन दिया वो कौन था,
तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। एक जस्ट मिनट, एक भैया है वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर रहे हैं। ये कुछ जरूरी रहता तभी करते हैं। ही इज जस्ट ट्राइंग टू ओपन द स्कूल राइट नाउ, तो he just want some guidance कि how can we open the school and what are the person process for that। तो शायद उसलिए मुझे लग कर रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है कि हमको पहचानना पड़ता है कि who's trying to give the politics। एंड सेकंड थिंग, यस, लोगों को जिससे मोटिवेशन मिले, कभी कभी ऐसा होने लगता है बाहर के लोग आक्रमण करने लगते हैं। अभी तो कंपनी की पॉलिटिक्स बारे में थोड़ा सा जब छेड़ दिए हो तो बताता हूँ, ज़्यादा लोग नहीं है, समझो इस चीज़ को। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का कोई कंपटीटर है, ठीक है, और शुभम मेरे बहुत ही राइट पर्सन है जो कि क्या बोलते हैं, मेरे लिए काम कर सकते हैं। मैंने शुभम को बोला, शुभम दिस इज द कंपनी एंड इस कंपनी में थोड़ी बहुत मेरी पहचान है, थोड़ा कनेक्शन से धीरे से एंट्री कर जाओ आप। ठीक है, अब देखो ऐसे पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, और आपको वही करना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, शुभम को मैंने बोला, शुभम वहाँ से तुमको कितनी सैलरी मिली? शुभम ने बोला वहाँ से सर 35,000 मिल रहा है। मैंने बोला 15,000 मेरी तरफ से रखो। ठीक है, अब तुम्हारे लिए फ्री का 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, तुमको मैंने बोलना है कि मुझे सारे न्यूज वहां का निकाल के दो। ठीक है, और तुम्हारा एक जॉब मेरे पास फिक्स है। मैंने ऐसा बोल दिया कि तुम्हारा एक जॉब मेरे पास फिक्स है। ठीक है, अब तुम जाओ उस कंपनी में, और उस कंपनी में तुम्हें ये एक्टिविटी करनी है कि ज़्यादातर लोग फायर हो जाए, ज़्यादातर जॉब को छोड़ के चले जाए, और साथ ही साथ वहाँ के जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे उनको मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन गेन करके मुझे पहुँचाते जाओ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तुमको पेमेंट करूंगा 15,000 20,000, कभी कभी तो इसके लिए सैलरी से ज़्यादा ऑफर हो जाता है। सैलरी 35 है ना, चलो 40,000 मेरे पास से रखो। अब सामने वाला भी खुश है ना, तो और ये प्रॉमिस दे दिया जाता है कि तुम्हें वहां से फायर किया जाएगा तो हम तुम्हें ले लेंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है भाई, एक जॉब तुम्हारे पास परमानेंट है, एक जगह जाना है। ठीक है, ये कोई किसके साथ कराया जाता है ये काम, जो मेरा बहुत ही खास होगा। ठीक है, और अब तुम वहां से सारी पॉलिटिक्स सारी न्यूज हमको निकाल के दोगे, और निकाल के देने का इसका पैसा अलग उसका पैसा अलग, वहां से लोग छोड़ के जाएंगे, कंपनी थोड़ी थोड़ी लॉस में जाएगी, और तुम हाइक पकड़ते चले जाओगे। तो कंपनी कंपनी का एक डिपार्टमेंट पूरा इस चीजों को मैनेज करता है, पर ये गंदी चीज है। ठीक, बट ऐसा होता है, इसलिए मुझे बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी में लगभग ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हारी न्यूज जा रही है कहीं और, इसीलिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं पूरे टीम के सामने नहीं शेयर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत राइट कैंडिडेट जो होते हैं उनको देखो, कैसे बोलते हैं ना, मुझे मैनेजर नहीं बना रहे, मुझे मैनेजर नहीं बना रहे, तुम्हारी हरकतें मैनेजर वाली होनी चाहिए ना। हाँ, ठीक है, तो मैनेजर बनाने के मतलब है कि मैं तुमको काम भी नहीं करवा रहा हूँ, पैसा भी ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम कौन करता है पता है? सबसे ज्यादा काम करता है सबसे सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी, सबसे ज्यादा काम करता है। सबसे ज्यादा टेक्निकल बंदा सबसे ज्यादा काम करता है। अब बोलोगे सर कैसे? आईटीआई वाला सबसे ज्यादा काम करता है, उससे कम डिप्लोमा वाला करता है, उससे कम डिग्री वाला करता है। और जबकि होना क्या चाहिए, क्योंकि सैलरी तो सबसे ज्यादा डिग्री वाले की है ना, तो सबसे ज्यादा डिग्री वाले को काम करना चाहिए, न कि आईटीआई वाले को। लेकिन आईटीआई वाले को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जो जितना, और इसी में भी देखो, डिग्री भी तुमने किया हुआ है, तो डिग्री में जो सबसे मेन काम है वो तुम्हारा है। जैसे तुम एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारा काम ज्यादा है। जो तुम्हारा सीनियर हो क्या करेगा, चेक कर लेगा। जो तुम्हारा मैनेजर वो क्या करेगा, तुम्हारे टीम को देख लेगा, उसका तो कुछ काम ही नहीं है। सीनियर मैनेजर को कोई काम ही नहीं, एबीपी अपने केबिन में बैठा रहेगा, जिस प्लान करेगा कैसे और ग्रो करे, उसका कोई काम ही नहीं है। तो अब एबीपी बना के मैं तुमको 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ बिना किसी काम के, और 30,000 रुपए में एक लड़के को स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाया हूँ, दिन भर काम करा रहा हूँ। क्या क्या मतलब, क्या है इसका, क्या बेनिफिट है इसका? तो इसका बेनिफिट ये है कि जो एबीपी है वो राइट पर्सन है उस पोजीशन के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही लॉयल पर्सन है, लॉयल्टी चाहिए होती है। ठीक है, तो मैनेजर मतलब ये नहीं होता, कभी भी टैलेंटेड बंदे को मैनेजर नहीं बनाया जाता है। मैनेजर मतलब जो सबको इन्फ्लुएंस कर सके, सबको गाइड करके उनको मोटिवेट करके काम करा सके, ये जरूरी है ना कि टैलेंटेड बंदा। तो दिमाग दिमाग खोल दिया सर, मतलब हाँ मैं कुछ और ही सोचता था हाँ कि मैनेजर। हाँ, तो मैनेजर मतलब काम करना नहीं है। मैनेजर मतलब तुम लोगों को कैसे गाइड कर रहे हो, उसको लोग मैनेजर बनाते हैं। एबीपी मतलब तुम्हारी बात को एक स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाता है। देखो तुम्हारे अभी स्कूल में याद रखो, याद करो, स्कूल में ऐसे कई टीचर्स रहे होंगे, टीचर्स की पूरी लिस्ट रही होगी। ठीक है, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू प्रधान जो तुम्हारा प्रिंसिपल था उससे भी ज्यादा रही होगी। हाँ, होता है, यस यस ठीक है, यस। वो ऐसे लोगों को लीड करता है, लोग उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा गाइड करता है। प्रिंसिपल से ज्यादा उसकी वैल्यू रहती है।
यस। ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि क्या बोलते हैं, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसको प्रोफाइल नहीं मिला, आगे मिल बनता है, वो भी प्रिंसिपल ही बनता है, बल्कि प्रिंसिपल बनने के बाद वो खराब हो जाता है। अब बोलोगे सर क्यों? वो एक्सपीरियंस को भूल जाता है ना। हम्म। ठीक है, जब लोगों के बीच में रह के काम करते हो तो यू नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ। ठीक है, अभी मैं जब मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो मेरा दिमाग रहता है कि एज ए स्टूडेंट सोचूं मैं तुम्हारे बारे में। ठीक है। जी। एज ए कंपनी ओनर सोचूंगा ना, तो फिर गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? हम्म। मैं मनी माइंडेड हो जाऊंगा। ठीक है। हम्म। मैं टाइमिंग माइंडेड हो जाऊंगा, कितने बजे से इतने बजे तक ही क्लास लेनी है, समझ रहे हो? ये हम्म। क्या हो गया? ये बिजनेस माइंड हो गया। बट हम्म। ग्रो कौन करेगा? जो टीचर माइंड नहीं होगा, जो स्टूडेंट माइंड होगा। बिल्कुल। तो मुझे तुम्हारे लेवल पर आके कंटेंट देना है, न कि क्या अभी देखो तुम्हारा मन क्या है? तुम्हारा मन था कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जाना चाहिए। ठीक है। टाइम अपनी जगह है, सिलेबस अपनी जगह है, सब होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे ब्रेन को जो चीजें चाहिए, जो अच्छी लगे, वो दोनों भी हो। ठीक है। हेल्दी, सबको पता है कि हेल्दी खाना अच्छा ही होता है, बट कैसे है कि केवल हेल्दी खाओगे बोर हो जाओगे, तो उसके साथ हाँ। कुछ ऐसे सैलेड वगैरह भी यूज कर लिया, उसमें सॉल्ट वगैरह यूज कर लिया, तो बेटर रहता है। तो कंपनी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, तो अगर हमको कोई भी लेफ्ट करके जा रहा है, तुरंत सर्च करो रीजन। फिक्स एक रीजन होता है, ये रीजन की हम्म। बाहर का कोई एम्प्लॉय एंट्री कर गया है। तो हम्म। इसीलिए क्या करते हैं, जब कंपनीज में किसी को रखते हैं, बड़ी कंपनीज में, ये तुम छोटी कंपनियों को मत ध्यान दो, बड़ी कंपनियों हम्म। में थर्ड पार्टी का क्रॉस चेकिंग होता है तुम्हारा। थर्ड पार्टी ओ। चेक करती है कि तुम इससे पहले कौन सी कंपनी में थे, वहां हम्म। पर थे तो कब से कब तक थे। वो थर्ड पार्टी हम्म। को पैसा में, जैसे कि अभी टीसीएस कंपनी का एग्जांपल ले लो, जो भैया मुझे कॉल किया तो टीसीएस में है। तो अब वो क्या बोलते हैं, टीसीएस कंपनी में अगर तुमको सिलेक्शन लेना तो ऐसे नहीं डाटा दे देगा। पहले क्या करता है, थर्ड पार्टी वेरीफाई, पहले तो आपका इंटरव्यू लेगा, एचआर राउंड है, टेक्निकल राउंड है, एमसीक्यू है, कैट टेस्ट है, सब लेगा। उसके बाद उसके बैकग्राउंड चेकअप के लिए एक कंपनी हायर करेगा, उस कंपनी को टेंडर देगा कि मुझे शुभम को आप क्वालिफाइड करो, चेक करो कि शुभम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब तुम ये पहली बार शायद जानोगे कि शुभम के पहली बार जो लास्ट कंपनी थी वहां भेजा जाएगा। ठीक है, वहां पे कब से कब तक इन्होंने शुभम ने क्या किया। उसके बाद शुभम ने कॉलेज किया था, कॉलेज कौन से कॉलेज में किया था, अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन लिया जाएगा कि क्या इन्होंने प्रॉपर अटेंडेंस करके और अपने कॉलेज को कंप्लीट किया हो, मतलब इनका कॉलेज कंप्लीट हुआ है क्या, कहीं इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट बना के एंट्री तो नहीं किया है, ये चेक करेगा। उसके बाद इतना ही रुकता नहीं, अगर तुमने 3 कंपनियों में काम किया, तीनों कंपनी में क्रॉस वेरिफिकेशन कराएगा वो। फिर क्या होता है? अभी तो रुको, अभी एक कंपनी थी पुणे में ही, एक कंपनी थी, उस कंपनी में एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हुआ था कि आप पुणे में, एक लड़का था मेरा दोस्त था, तो पुणे में रहते हो तो कहाँ रहते हो, तो उसने बोला पीजी में रहता हूँ। पीजी में किसके साथ रहते हो? तो उसने मेरा नाम दिया था कि मैं इनके साथ रहता हूँ। तो मेरे पास आके सामने वाले ने पूछा कि ये पर्सन आपके साथ रहता है? मैंने बोला हाँ। कब से जानते हो आप इनको? मैंने बताया 5 साल से जानता हूँ इनको। कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो भी तुम्हारे जॉब में फर्क आएगा। ठीक है। हम्म। मुझे प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? तुम साइको टाइप के आदमी हो। ठीक है। हम्म। रात को ड्रिंक करके मुझसे लड़ाई कर रहे हो, डेली पीजी में बहस हो रही है, राइट? तो इस हम्म। तरह की भी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। अब सोचो कि पहली बार की पूरा ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक जगह साइन करके थर्ड पार्टी देगा, जिससे कि ये पता चल जाए पर्सन कहीं और काम नहीं करता, किसी और कंपनी से तो नहीं अटैच है कि पता चला यहाँ पर चुगली कर रहा है किसी और कंपनी के लिए। क्योंकि टीसीएस की एक छोटी सी भी पोल अगर चली गई दूसरी जगह, टीसीएस का जो हाँ। कंपटीटर कंपनी है वहां तक डाटा चला गया, कितना टाइम लगेगा उसको बर्बाद होने में? समझ एक सकते हैं सर, समझ एक 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 करोड़, एक एक कंपनी जो एक एक टेंडर है, ठीक है, वो टेंडर 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ का है। हम्म। मिनट भर नहीं लगा, 1,000 करोड़ गंवा बैठे। समझ। ठीक है। तो इस तरीके से जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग बोलते हैं ना बड़ी कंपनी में क्या बोलते हैं, आपको सैलरी ज्यादा क्यों देते हैं? हम्म। क्योंकि वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा रहे हैं, वो आपसे हम्म। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उनकी। ठीक है। और बिल्कुल। वो एक्सप्रेशन हमें पूरा करें। तो सभी लोग याद रखें कि कंपनी में इस तरीके से आपको, जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे, हाई सिक्योरिटी, अभी ये कंपनी है जेडब्ल्यू, आप जाओ उसके अंदर और आप जाके सोचो कि मैं 1 साल के अंदर सब सीख के तुरंत अपनी कंपनी खोल लूंगा, कभी सिखाएंगे ही नहीं वो। हाँ। पूरा ठीक है। काम नहीं सिखाएंगे। पूरा कब नहीं सिखाएंगे, पार्ट में सिखाएंगे, कम से कम 3 से 4 साल में। अब हम्म। 4 साल का पेशेंस नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तुम बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा नॉलेज बुरा होता है। ठीक है। हम्म। तो इसलिए, और पूरा का पूरा काम सिखा देंगे, कितना मिनट लगेगा तुमको छोड़ने में? और प्लस तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या होता है ना, जब कंपनी में तुम काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम देख रहे हो तुमको,
ठीक है, बट ऐसा नहीं जी। होता है, तुमको कोई और भी देख रहा है, कई कंपनियां देख रही हैं, ठीक है। हाँ। तो वो क्या करती है, वो ऑब्जर्व करती रहती है तुम वहाँ काम कर रहे हो, कब से कब तक काम कर रहे हो, इसमें लिंक्डइन उनको बहुत हेल्प करता है। इवन कई कंपनियां फेसबुक तक को चेक करती हैं, इंस्टाग्राम को चेक करती हैं, आप सोचो कि ये क्यों अरे चेक वाह! करता है, क्यों अच्छा, चेक मेरा कर, तो दोनों ही नहीं है। हाँ, ठीक है, दोनों ही चेक करती हैं, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आप सोशली जी। किस तरीके से रहते हो। जैसे कैसे होता है कि कुछ लोग जैसे कि अ, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत हाँ। ज़्यादा रिलीजियस कंटेंट ऐसा डाल रहे हैं कि जो दूसरों को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, हुँ। ये सारी क्रॉस बैक क्यों। अब बोलो सर इससे क्या फ़ायदा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक से, तुम कंपनी में आए, ठीक है, हुँ। तुम कास्टिज्म पे लड़ रहे हो, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ। तुम नेस हाँ, तुम अलग-अलग। इन सब टॉपिक्स पे लड़ रहे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो गया ना। कंपनी इज जी, फैमिली, ठीक है। सही अगर बात है। अगर फैमिली में एक बंदा शराब पीने लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल ड्रिंक तो लोग करते हैं, ठीक है, वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा है जो दिन भर ड्रिंक कर रहा है तो तुम उनको क्या करते हो, बाहर बैठो, इधर मत आओ, बोलते हो ना, इस तरीके से गलत हुँ। गलत कमेंट करते हो ना, क्यों करते हो, इसीलिए कि तुम्हें लगता है कि यहाँ आएगा तो ये इन्वायरमेंट को खराब करेगा। हाँ, तो ये चीज़ कंपनी भी चेक करती है कि तुम किस सोशल मेंटे स्टेटस से आते हो, ह्यूमैनिटी को तुम प्रमोट करते हो या नहीं करते हो। तो इस तरीके के हुँ। कंटेंट भी तुमको फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया चेक को थर्ड पार्टी ही करती है, वेरीफाई करती है तुमको। अगर वहाँ पे भी तुम रिजेक्ट हो तो इसीलिए क्या करते हैं, कंपनी 6 महीने की प्रोविजन पीरियड पर रखता है आपको। अब बोलो 6 महीने के प्रोविजन हाँ। पीरियड पे क्यों रखता है। 6 महीने के प्रोविजन पीरियड पे क्या होता है, अभी तुम लोगों ने टॉपिक बहुत लंबा छेड़ दिया, मैं चलता जा रहा हूँ। तो 6 महीने का प्रोविजन पीरियड पे इसलिए कंपनी रखती है जिससे कि कंपनी एक प्रोविजन पीरियड में फॉर्म लिखा देती है कि आप अभी अस्थाई हैं। अस्थाई मतलब हुँ, एनी टाइम मुझे फील हुआ कि शुभम गलत कैंडिडेट है, फायर। हुँ। अब निकाल। शुभम मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और ये 6 महीने में मैं जान पाऊंगा शुभम कैसे हैं, प्लस 2 महीने के अंदर थर्ड पार्टी वाला भी मुझे चेक करके बता देगा शुभम कैसे है, ठीक हुँ, है। हुँ। अगर मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करने लायक नहीं है, तीसरे चौथे महीने में मैं इनको रिजेक्ट कर दूंगा, फायर, ठीक है। हाँ। अब अगर तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हमारे, बात में उन कंपनियों की नहीं कर रहा हूँ जिनका टर्नओवर 2-4 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, लिस्टेड कंपनियां जो हैं, ठीक है, लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उन कंपनियों में आपको मैं ऐसे फायर नहीं कर सकता हूँ। अब बोलो हुँ, सर क्यों, ठीक है, ऐसे क्यों फायर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आप सपोज रिलायंस में हो, ठीक है, और मैंने तुमको फायर कर दिया, तो क्या होगा, तुरंत तुम्हारी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। हुँ, हुँ, तुरंत तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सोशल जो कल्चर बना हुआ है सबका सब बेकार हो जाएगा। उससे लोग हुँ। पूछने लगेंगे यार क्या हो गया, तुम्हें किसने फायर किया। यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, हो सकता है तुम बोल दो जाके बाहर कि रिलायंस कंपनी मुझे पैसे नहीं दे पा रही थी इसलिए मुझे फायर कर दी, मेरा पैकेज 1 लाख का था महीने का, और उनको बहुत ज़्यादा लग रहा था, उन्होंने फायर कर दिया। अब मेरी इमेज खराब हो रही है ना, ठीक है, एज ए रिलायंस हाँ। ओनर मेरी इमेज खराब हो रही है ना, तो मैं ऐसे आपको नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है कि परमानेंट रिटायर का एक टर्म होता है, तो उसमें आपको एग्जैक्ट अभी नाम याद आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आप वर्ड नहीं आ रहा अभी दिमाग में, तो एक आपको रिटायरमेंट प्रोसेस होता है कि आपको मैं बोलूँगा कि आप खुद से रिटायरमेंट ले लीजिए, ठीक है, और रिटायरमेंट ले लीजिए, हम आपको एक ये अमाउंट पे कर रहे हैं, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। अभी जैसे बीएसएनएल ने किया था, तो बीएसएनएल में मेरा एक भाई है, तो उसको ऑफर आया था 25 लाख आप ले लीजिए, आप अपना खुद का जो भी काम करना हो कर लीजिए, ठीक है। परमानेंट रिटायर प्रोसेस से कुछ नाम है, नहीं आ रहा दिमाग में, तो आपको मैं स्कीम दे रहा हूँ 25 लाख का, आप 25,000 ले लीजिए और रिजाइन दे दीजिए। मतलब ये हाँ। स्कीम मुझे देनी पड़ेगी अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए बीएसएनएल के। अगर हुँ, बीएसएनएल के एम्प्लॉय ऐसे रोड पर खड़े हो गए तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, और एक दिन में अगर 5,000 कनेक्शन भी टूट रहे हैं, जो भी न्यू सिम वगैरह लेने क्या, 5,000 लोग भी सिम अपनी बंद कर रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा मेरी कंपनी को, हाँ। ठीक है। तो इसलिए कंपनी पूरा का पूरा तुमको क्या बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट प्रोसेस देता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं बी वॉलंटरी रिटायरमेंट वी आर सर्विस सर्विस वीआरएस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो बोलती है कि आप वीआरएस ले लीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, मतलब मैं आपकी सर्विस को रिटायरमेंट दे रहा हूँ, अब मैं अपना कुछ काम करूंगा, ऐसा कंपनी आपको हेल्प करेगी कि आप ले लीजिए। और मैं इसके लिए कंपनी आपको 25 लाख रुपए, अभी एक हमारे एक सर थे जो हमारे सीनियर थे कंपनी में, तो वो टाटा कंपनी में थे, स्टील की कंपनी में, स्टील के लिए स्ट्रक्चर डिजाइनर थे। उनको उस समय पर, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले, 5 लाख रुपए, मुंबई में प्लांट था बंद हुआ था, 5 लाख रुपए दिया था उन्होंने, और उसके बाद एक रेसिडेंट दिया था रहने के लिए कि आप यहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं, आपका ही घर है।
तब जाके उनको वीआरएस दिया था। तो ये क्यों? टाटा कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी है ना, तो बहुत से चेकिंग होती है। अगर मैं किसी इधर उधर के एम्प्लॉय को रख लिया और ऐसे ही सबको वीआरएस देने लगा, मेरी कंपनी तो डूब जाएगी ना। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। तुमने बहुत से टॉपिक्स को, ठीक है, वो नॉलेज मिला होगा तुम लोग को बहुत नई चीजों का। ठीक है कि ये अच्छी बात सर, आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक था सर, एक्चुअली हाँ बहुत अच्छा वो सर आपने छेड़ा, कोई हाँ बताता नहीं है सर कोई ऐसी बात। हाँ हमारे पिताजी ने एक बार बताया था कि बेटा देखो भाई लगोगे ना तो ऐसा हाँ होता है कंपनी में, ऐसा आइडिया दिया। हाँ सर मेरा फंडा साफ सीधा सर, मैं भले ही काफी झेल चुका हूँ इस पीरियड में 6-7 हाँ साल में, लेकिन सर गलत काम नहीं करेंगे सर, गलत काम नहीं करेंगे। हाँ। ईमानदारी से 15,000 कमा लेंगे, लेकिन वो वैसा है ही नहीं अपना कुछ। अरे गलत काम खेत में करना जाके क्यों? सर केले उगा लेंगे, लेकिन गलत काम करेंगे ही नहीं, करना ताकि क्यों गलत काम को? गलत काम करने की जरूरत नहीं है ना। आप सही काम को हाँ बड़े लेवल पे करो तो सही काम है। बिल्कुल। तुमको इतना धन दे क्यों? देखो धन क्या है? धन एक भूख है जो कि आपके नीड्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, और नीड्स को कंप्लीट जी करने सर। के लिए ज्यादा लाइक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ल- कहते हैं ना कि अगर आपको सिर्फ नीड कंप्लीट करनी है, बहुत लेसर डिमांड होती है लाइफ की, उतना तो बहुत आराम से कर सकते हो। तो उसके लिए तो गलत करने की जरूरत ही नहीं होती है। गलत वो करता है जिसको बहुत ज्यादा वाला लेवल का हो जाता है डिमांड माइंड में, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज्यादा लग्जरियस टाइप लालच। का इंसान हो जाता है, तो उसको लगता है इसको चाहने के लिए मुझे चाहे जो चाहिए। सपोज मुझे चाहिए कि मैं चार्टर्ड प्लेन खरीद लूँ। अब मुझे नहीं पता, लगभग 200 करोड़ के आसपास का होगा। अब चार्टर्ड प्लेन खरीदना मेरे वैल्यूएशन पे नहीं है। ठीक है, अब मैं एक को चाहिए तो चाहिए, तो उस कंडीशन में हो सकता है मैं गलत स्टेप लेना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, बट हम्म। मुझे लगता है मेरा काम फ्लाइट से हो रहा है ना, ठीक है, इकोनॉमी क्लास में हो रहा है ना, तो क्यों उसके लिए टेंशन लेना? अगर मेरा ये माइंड है तो मुझे गलत करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए अभी मेरे घर पे मैंने अभी अपनी बाइक लेके आया। मेरे पास दो बाइक है यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा कि अभी एक बुलेट है, एक होंडा साइन करके बाइक है। मुझे कहा मुझे घर तो मतलब 40 किलोमीटर तो आना था घर से यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं बुलेट को ले जाने को कोई मतलब नहीं है, उससे आधे पेट्रोल पे मैं होंडा साइन से चला जाऊंगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? जब आपके माइंड इस लेवल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सोशल स्टेटस वगैरह से, तो फिर आपको गलत करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आराम से होंडा साइन उठाया और जल्दी से चला आया। और होंडा साइन छोड़ो, मेरे पास तो साइकिल होती, मैं उसी से चला आता। क्या फर्क पड़ता है ना। चलो ठीक है, लेट्स कम विथ टॉपिक्स। बहुत ज्यादा हम लोग टॉपिक से आगे चले गए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कवर वी प्रोवाइड फॉर फ्लैट स्लैब। For slab we provide sir 20 mm. For sir, should I explain for नहीं, every member टाइप्स ऑफ फ्लैट स्लैब। types of flats? या No sir, I'm not aware of this व्हाट topic. इज Types फ्लैट of स्लैब? flats. सर याद था मुझे, लेकिन इसका डेफिनेशन करेक्ट याद नहीं आ रहा। पढ़ा था मैंने सर, आप हर बार पूछते। करेक्ट है। ओके, टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन लोडिंग। Axially loaded column, biaxially loaded column, uniaxially loaded column sir, as per types of loading. ओके, एंड as per slenderness ratio, based on slenderness ratio. As per center ratio sir, two types of column, short column sir, long column sir. Short column and long column. Okay, Yes. how to calculate beam depth? Means how much depth required for which area? How can we calculate this? So the depth, the general formula we use is span by 16 sir. Whatever Span the by- span is of the beam, we divide by 16 sir. Correct, very good. What's your salary expectations for? My salary expectations are as per the industry standards sir, since I'm a fresher sir, and as per industry standards, whatever. Okay, as per industry standard, but I want to know in numbers, because like my company want कि you should disclose, because if I give you some package, maybe you feel like this is very less, and that's why I just want to know the numbers. So my response would be sir, anywhere between 4 to 6 sir would be okay. Okay, thank you so much. Anywhere. This was that. Okay, okay, let's come with Mr. Satyanshu Srivastava. Yes, sir. Yes, Satyanshu, what is VRS? VRS. Yes, VRS. अभी भी शुभम को मैं बता रहा था VRS के बारे में।
बोल रहा था ना अभी कि सर्विस से रिटायर कर लिया अपने आप को ऐसा करके, सुन रहे थे कि नहीं? यस सर, यस सर। वो जो सर क्या नाम है, कंपनी रिटायरमेंट के बाद जो देती है करेक्ट। पैकेज, तो उस सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बीआरएस का लिख ले। अभी भी जस्ट मैंने बताया। नहीं सर, वो तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है सर? वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, यस सर। ओके, मैं क्यों पूछ रहा था कि मैं देख रहा था तुम कितने अटेंटिव हो। ओके, व्हाट इज फ्लैट स्लैब? फ्लैट स्लैब सत्यांशु तुम्हारा टेक्निकल वीक बहुत ज्यादा है। ओके, व्हाट इज like what are the types of conventional slab? Difference between one way slab and two way slab? सर उसमें लेंथ और रेशियो 2 से कम रहता है सर, वन वे स्लैब में, और टू वे स्लैब में ज्यादा आता है। सच में? यस सर। Any other difference? सर उसमें वन वे स्लैब में सर सपोर्ट उसमें दो साइड से लगता है, और टू वे स्लैब में सर चारों साइड से सपोर्ट उसमें लगता है। ओके, व्हाट इज प्रीकास्ट कंक्रीट? प्रीकास्ट कंक्रीट सर ये इंडस्ट्री में सर ये कास्टिंग कर लेते स्पीक हैं। इन इंग्लिश। Precast concrete is casting by industrial area. It transport the To the site on site. Density of brick? Density of brick sir 1900 kilometer cube. Kilometer? kg? So, kg meter cube. 1900 kg per meter cube? 1900 kg kilometer cube. Sorry, kg meter cube. Difference between RCC and PCC? RCC is used for reinforcement and PPC is plain cement concrete. Okay. What is the density of cement? Density of cement is 1400 kg per meter cube. 40 to 1500. 42? 1400 से 1500 kg meter cube. सच में? Okay. Types of footings? Isolated footing, step footing, और सर ये राफ, ये तो फाउंडेशन हो जाएगा। Isolated step footing. Where we use raft foundation? Raft foundation is used to heavy structure. Okay, and pile? Pile जहाँ पे सर सॉइल सॉफ्ट सॉइल जहाँ पे यूज होता है, लूज सॉइल। Loose soil. Okay. And types of isolated footing? There are two types of isolated footing: slope isolated footing, step isolated footing. And pad? हाँ सर। Pad footing? मैट फुटिंग तो सर PAD. Three types of isolated footing होता है. One is pad footings, second is slope. pad मतलब रेक्टेंगुलर जो फुटिंग होती है, ठीक है, वो भी आइसोलेटेड का ही टाइप है, ठीक है. दूसरा है स्लोप फुटिंग एंड थर्ड वन इज स्टेप फुटिंग्स. गॉट इट? ओके. What cover we provide for column and why we provide cover in column? कॉलम कवर प्रोवाइड इज 40 mm. और सर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? Why we provide cover? प्रोवाइड इन जो स्टील रहता है सर, मतलब बाहर ना आए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जो सर कॉलम का स्टील रहता है उसको To protect the steel. Protect the steel from outside. Column. Okay. So that it not happen with honeycomb. If that is open, so it will become as a honeycomb. So honeycomb, what is honeycomb?
honeycomb voids, air voids, sir, air voids of concrete is called honeycomb. Why it came? Voids, air voids, sir, Air whites. गैपिंग जो रहता है Okay. Minimum dia in columns 20 mm. कितना? What? Sorry, minimum dia of column ना sir 12 mm. Okay. How to calculate weight of steel? Dia square upon 162. Okay. Thank you so much Satyanshu. This was nice to talk with you. But don't Thank you. forget ये इंटरव्यू का लेवल नहीं है. ये मैंने तुमसे बेसिक Yes, क्वेश्चन sir. पूछा हुआ है जो कि यूज नहीं मतलब पूछा नहीं जाएगा. स्ट्रक्चर का इंटरव्यू मतलब यहाँ है, मैं तुमसे यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी. क्यों कर रहा हूँ? Yes. क्योंकि तुमने यहाँ पर मैच नहीं किया तो मैं नीचे आ गया. ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा जो मैं पूछ रहा हूँ, पहले से बता दे रहा हूँ, है ना. अक्षर का जो इंटरव्यू था वो यहाँ था, मतलब इससे हाई था. ठीक है, तो तुम्हें इससे हाई जाना. शुभम का यहाँ था, तुम्हारा यहाँ था. कोशिश करो कि हमारा सबसे ऊपर हो और सबसे टॉप करो. ठीक है, Yes. ओके. नाउ लेट्स कम विथ मिस्टर अकरुद्दीन. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अकरुद्दीन, हाउ मच? Myself, Rajiv. Just Yes, tell sir. me. First of all, listen. ठीक है, that is Okay. also the skill ना. Second, like क्यों देखो मैंने अभी इनसे क्वेश्चन पूछा था ना, what is VRS? Why? I was just trying to check how much he's listened the whatever I said, right? Okay, so Akrudin, just tell me like how much project you completed, means your project is ready right now? Sir, the project which you have given for 20 days, I have made a plan of it. I have sent an email to you of the plan and elevation. Okay, that's why And I'm I have just made a beam, yeah, and I have made a beam column plan also. I will be sending it to you today, sir. great. I have Just completed how many 3 things in AutoCAD. okay, how many lectures you watched in ETABS? Sir, I have watched lecture number 12. Only? Yes, sir, only 12. Okay. Because there is a marriage ceremony in my home, so I am Okay. busy in that. Is your marriage? No, my sister. Okay, great. You are married or you are unmarried? No, unmarried. Okay, what do you like, unmarried or married? Sir, married. You want to get married? Okay, great. Yeah. After married, I'll ask this same question with you. Yes, sir. Okay. Sure. Okay. Why you want to become a structure engineer? Sir, I love to design the structures and I love to play with structures. I am having an hobby of designing the structures. I like it is my hobby to design and analyze the structures. I love to design the structures. What are the important parameters we check after designing the structures? Sorry, sir. Please repeat the question. What are the important parameters we check after designing the structures? Suppose I just purchased this shirt. Yes. After, or you can say after created this shirt in factory, what are the parameters I need to check? So definitely one is color, one is strength. Oh, sorry, I'm not talking about strength. You can say color and how much this is, which type of material, and what are the things we are going to check. I'm not going to continue with it because you will get the answers. So you can just tell when you design the structure, what are the important parameters you need to check? Sir, we have to check the basic parameters first. We have to see that the reinforcement which we are getting after designing the structures, that they are within the limits prescribed by IS code. Like the limit prescribed for slab, it is 0.15 for mild steel, 0.12% for tall steel and above. Like that also we have to see for the design of columns. It should not be more than 2.5 to 3% in general structures or for high rise also. Then we have to see that the reinforcement percentage in beam is not more than 4%, and it should not be less than also the minimum prescribed by IS. Correct. 0.85 BD by FY. Correct. And we have to also see for the footings also. The minimum and maximum percentage for the design of footing are same as that of slabs. Okay. Where you want to see yourself in next 5 years?
I want to be a structural engineer with my own small consultancy firm, sir. You want to open your own consultancies? Yeah. Okay. So why should I hire you? Because you are going to get the my competitor in future. So why should I hire you? Sir, as per your requirement, I think I am the best suitable candidate and I can give you 100% in But designing. but that is my loss now. If I'll make you the competitor of mine, so that Yes, is the that is loss your of mine. loss. But in these 5 years, I will give you some profit also, no? If I work for you in But 5 years. but I'm here for 500 years. Yeah. But in 5 years also, you 500 can. years. Yes, 500 years. But Got my question? I'm not created the company for the 5 to 10 years or 20 years. yes, I'm created this company for 500 years, or you can say 1000 years. yes, sir. And if I'll make you the competitor like you, minimos, so that lost my business now. No, sir. I am sure it won't be a loss for you Why? because in 5 years I will give you so much that after 5 years you will tell me don't go. We want you in this company only. But if you suppose if you go outside of my company after 5 years, you are going to open your own consultancy. Yeah, but Definitely if I go, you cut my customers because you know all the things what I am doing here. You know all the tricks, and if you open your own work, definitely you're going to do the same. So if you're going to do the same, that means I lost my customer, I get the competitors. Then why should I hire you for 5 year benefit only? Because in my company there are 500 employees, so if I'm not taking the benefits from you, what matters? yes, you are right, sir. But this is my thinking that I want to become a good structure entrepreneur after 5 years from now. Yes, that's what I'm telling you. Then company is not going to hire you. Yes, Okay, why? अगर तुमने जूते की कंपनी पे गए और तुमने बोला कि हम जूते की कंपनी भाई काम करेंगे तुम्हारे यहाँ, और काम करने के बाद मेरा एम ये है कि इसके जो सामने वाली दुकान खाली है वहां पर मैं अपने जूते की दुकान लगाऊंगा, 2 महीने बाद 2 महीने तुम्हारे यहाँ काम करूंगा। अब yes, बताओ ये जूते की दुकान वाला रखेगा हमें? नहीं, नहीं रखेगा ना, तो वो कंपनी वाला कैसे रख लेगा? yes, गेटिंग माई क्वेश्चन? yes, ठीक है, yes, इस चीज को हमेशा याद में रखो कि कंपनी डोंट मेंशन टू कंपनी कि माय इंटरेस्ट इज इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बिकॉज इफ योर yes, इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप, अब तुम क्या करोगे, तुम हर डिपार्टमेंट के काम को सीखने की जल्दी जल्दी कोशिश करोगे। ठीक है, कंपनी जब देखती है कि कोई बंदा ऐसा है जो दिन भर सोच रहा है ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ ना, तुरंत कंपनी को आइडिया लग जाता है। क्या आइडिया लग जाता है? इज गोइंग टू लेव द कंपनी। yes, व्हाई? ही वांट टू लर्न एवरीथिंग एंड देन ही वांट टू every, लेव द कंपनीज। yes, तो ऐसा कभी नहीं करने का। ओके, yes, डोंट मेंशन टू देम। यू इफ यू वांट, देखो मुझसे बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो टीचर हूँ, मेरा क्या कंपटीशन है ना? ठीक है, बट yes, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं एज ए कंपनी होल्डर राइट नाउ आई एम हियर। सो डोंट मेंशन टू देम कि आई एम गोइंग टू ओपन माय ओन। यू कैन से कि आई वांट टू गेट द हायर पोजीशन, आई वांट टू गेट द सेटिस्फेक्शन व्हाटएवर आई एम डूइंग, दैट टाइप ऑफ एम्स इन 5 years यू कैन मेक। ठीक है, बट डोंट मेंशन कि आई एम ओपन माय ओन। एक्चुअली एवरीवन वांट टू ओपन देयर ओन। ठीक है, अगर अगर तुम किसी से भी बात करोगे, तुम एक ठेले वाले से बात करो जो दूसरे का ठेला चला रहा है, उसको लगता है जल्दी से मेरे पास 3000 रुपये हो जाए, मैं अपना ठेला लगा लेता हूँ। सबके दिमाग में रहता है ना? ठीक है, yes, तो वो जो ठेले वाले होते हैं बड़े दिमाग, जो ठेले वालों को कॉन्ट्रैक्टर होता है, कभी देखना तो जो रोड पे ठेले होते हैं, अब पता नहीं तुमने उन चीज़ों को, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उनसे पूछोगे तो उनके खुद के ठेले नहीं होते वो। ठीक है, उन ठेलों का भी मालिक होता है। yes, ठीक है, और उनको 300 रुपये में, 200 रुपये में दिन भर के लिए खड़ा करता है। जितने लोग आए आप उनको सर्विस प्रोवाइड करिए 300 रुपये इसमें, और एक सेट कर देता है कि 5000 के ऊपर बेचोगे तो तुमको 100 रुपये, 50 रुपये ज़्यादा बेच देंगे। इस चक्कर में वो दिन भर मेहनत करता रहता है वो। yes. Got it? So no, don't mention to them कि I'm going to open my own work. Now next question is from is, what was the project of yours in college? Project I have done a structure. I have designed a structure of G+12 in STAD Pro, which was situated in Mumbai, and we have designed it with shear wall and without shear wall to show the people that with shear wall and without shear wall what would be the effect. What are the effects? In, Explain. what there were effects, there were large effects, there were large deflection drifts,
there were differences in deflection drifts, and the members sizes were also different in both types. Okay. Thank you so much, Akruddin. But just remember, the last answer was wrong. Otherwise, you were good. Okay. Last one, which one, sir? AIM, 5 year Okay. AIM. Okay, don't Okay, mention that. Okay. Yes. ओके तुम बनाओ, अच्छी बात है, मैं तो, मुझे तो खुशी होगी, सभी लोग अपनी कंपनी खोलो, ठीक है, बट कंपनी को मत बताओ कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है. Yes. ओके, नाउ मिस्टर गुलजार जी. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर जी. गुलजार जी, right now you're planning for the getting the job, or you want to open something on, whatever the plannings of yours right now? Sir, frankly speaking, I intend to go for a job in the initial first instance, and then when I acquire sufficient knowledge and experience, I intend to do my own. Correct. Translating. So right now you are interested to go with someone who, for the work, Yes, sir. for the job, and after that you are going to continue. So you want to do in your own location, or you want to are looking for outside also? Sir, freelancing, which is called that also, and most probably that freelancing job, because which will provide me an opportunity to be at my residence and do the work as well. Okay, because see, right now you're freshers, so no one going to give you the task for the structure engineering freelancing, I thought. But if you're looking for the job, maybe you can get the job in small consultancies nearby yours. You can try to reach out them and just tell them ki what are the qualifications you have, what are the technical skills. They can Yes, sir. hire you right now, but right now you can't get the freelancing work more. Why? Because Sir, yes, continue please. sir, yes, sir, that I know I can get, nor I will be comfortable with getting the freelancing job in the first instance. I will learn with some consultant in the first instance, and then later on, when I'm comfortable, well conserved in my job, and then I will go for freelancing. Correct. That will be great for you. Okay. Guljar ji, what is flat slab? Flat slab is a slab which is provided directly on columns and not on walls or beams, and that's a flat slab. Okay. There are some types. You know that? Sir, no, sir, I don't. I have not gone through the. Okay. How to calculate seismic pressure? Actually, sir, seismic pressure is we have to calculate the seismic mass, and then seismic mass. Then we as per the code IS 1893, we can calculate the seismic pressure. And seismic mass is full 100% dead load and a percentage of live load. How much percentage of live load? Sir, it is probably, I don't know exactly, it is 50% of 50% if that is less than 3 kilometer. Yes, sir. Okay. What is the density of sand? Sir, it's around 1400 kg. It is 1440, 1300, around 1400. It is Where per we use cubic meter. secondary beams? Sir, secondary beams, when sometimes we have to provide a false walls, etc., and sometimes also tie beams that also there. Then at that time also we provide secondary beams. Okay. What is the use of development length? Sir, development length is when a beam or a slab is subject to a load, there is a possibility for the steel to get it is in fact the reinforcement is providing strength due to bond. If there is not the sufficient length, anchorage length in the
then we have the chance that it may not develop the full structures and our structure may fail. And the length which is required for achievement of the full bond strength, that is development. Okay. Why should I hire you? Sir, I am hardworking. I am experienced. I have a great zeal for designing structures. Then that is my strength, sir. Okay. What's your salary expectations? Sir, it will be as per the norms of your factory, your company. And I will be comfortable with that. Okay. What is shear force? Sir, shear force is an unaligned or unbalanced force which acts perpendicular to the longitudinal axis of a member. That is shear force. Okay, great. Thank you so much, Guljar ji. This was nice to talk with you. आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या सर? Sir, in fact, many I'm not doing any project. Okay, ट्राई करिए. You will get the confidence. आप Yes. जब किसी कंपनी में जाएंगे ना एंड उनको बताएंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, तो इट शोज योर इंटरेस्ट कि आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि आप इस चीज़ को किए हुए हैं. इट इज़ फॉर योर बेनिफिट. ठीक है, मेरा इसमें बेनिफिट कुछ भी नहीं रहता है आपके इन द सेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन. हमने प्रोजेक्ट आपको क्यों दिए हुए हैं? जब आप डेडिकेटली किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो एक लर्निंग मिलती है. ठीक है कि यार इस चीज़ को करने में ये चीज़ें मिल रही हैं. सपोज आज का मॉक है, व्हाट यू लर्न फ्रॉम टुडे मॉक, गुलजार जी? क्या आपको सीखने को मिला Sir, कुछ? I learned a lot of things. I learned about being a manager, having managed how to work in a company, how to, if you are posted as a manager, how to deal with yours. That much I learned, and I learned a lot of things with the interaction. Great. So you learn in 1 hour a lot of things, right? Yes, sir. So if you complete one project, definitely you're going to spend at least 30 to 35 hours. Yes, sir. Yes, sir. So how much you will learn? Sir, actually, I also understand that I should have gone for doing, but as I have already told you, was very I didn't had any interaction with computers, and that I had to learn how to operate the laptop, how to ग्रेट. go for मेरे साथ भी ऐसा होता that है. मतलब कैसे होता है सर, आप बहुत आपके लिए मैं बताऊं तो आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है जो आप इन दैट एज ट्राइंग टू लर्न. ठीक है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम होती है. जैसे कि अभी जिस चीज़ से यूज टू नहीं रहते ना, अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल में कल फ़ोन आता था. ठीक है, ये मैंने एक एप्पल का मोबाइल लिया हुआ है, तो कोई शो ऑफ के लिए नहीं है, जस्ट ज़रूरत होती है कैमरे से यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए. मुझे इसके Yes, sir. फंक्शंस नहीं समझ में आते. ठीक है, तो Yes, sir. मैंने मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें रिंगटोन का आवाज़ ना बहुत स्लो आती थी, अभी कभी कभी बजती नहीं थी. तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने अपने छोटे भाई को बोला यार इसमें से आवाज़ सेट करो, कहाँ से आवाज़ इसका तेज होता है. ठीक है, विद इन अ सेकेंड उसने ठीक कर दिया. उसको सब Yes, पता sir. है. ठीक है, क्यों? उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मेरे को दिक्कत होती है उससे, मुझे समझ नहीं आता कैसे कर दो. उसने 2 सेकंड के अंदर कर दिया. तो क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट है. ठीक है, Yes, इज इन yes. टीनेज, तो उसका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि कैसे इसमें होता है, गेम खेलते हैं तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, हमारा नहीं है, पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो लैपटॉप में वो कभी सोच नहीं सकता, मुझे आती हैं. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट. मेरा लैपटॉप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप कुछ भी बोलिए, लैपटॉप में कैसा भी कोई प्रॉब्लम है, आई कैन सॉल्व दैट, बट आई कांट डू दिस इन मोबाइल फोन. तो ये इंटरेस्ट आपका क्या है, आप भी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अब धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इंस्पायर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, अच्छी बात है, और इसको कंटिन्यू रखिए, यही बेटर है. कोशिश करिए कि एक प्रोजेक्ट के लिए आप सोचिए, गलतियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी. ठीक है, बट एट द लास्ट व्हेन यू एटलीस्ट ऑटोकैड पे भी प्लान हो गया ना, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि प्लानिंग तो अपने को परफेक्ट हो गई है. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब क्या हो गया, आप कोई भी बंदा प्लानिंग मांगेगा, अपन 5,000 रुपये पर एक प्लान तो उसको दे ही सकते हैं. मेरा तो काम फिक्स हो गया, खत्म. इतना भी हो गया, बहुत है. ट्राई sir. करिए. ठीक है, sir. ठीक है, 1 स्टेप, मतलब ये मत सोचिए कि पूरा 1000 स्टेप चल ही लेंगे. अरे 1 स्टेप हो गया तो ही बहुत है. ओके, सत्यांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच गुलजार जी. Thank you, sir.
ओके सर हम आपको मेल पे AutoCAD का उसका प्लान का आपको दिए हैं प्रोजेक्ट का। और सर दूसरी बात ये है कि मैं गया था सर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ नगर निगम में, तो उनने वो बोले कि विकास प्राधिकरण में जाओ। विकास प्राधिकरण में गया तो वो बोले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से मेंबरशिप आप लो, फिर कौन से कोई आयोग है वहां से फिर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करो तब आओ मेरे पास, तब विकास आयोग प्राधिकरण से होगा ऐसे। अरे ये आवास आवास विकास 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 भवन में गए थे क्या? हाँ सर विकास भवन में। विकास प्राधिकरण में गए थे। ओके, नहीं अभी क्या कर नगर दिया है, निगम में गए तो वो हमको विकास प्राधिकरण में भेज दिए। अभी ना क्या किया हुआ है, कई ढेर सारे स्टेट ऐसा कर रहे हैं अभी। अब पहले ये नियम नहीं था, नियम के साथ चेंज होता रहता है। अभी इनका नियम आ गया है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन अपना करिए, जो कि ऑल इंडिया का मेंबरशिप होता है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, ठीक है। तो और प्लानिंग के लिए भी अभी शायद प्लानिंग के लिए किए थे कि स्ट्रक्चर के लिए किए थे? सर अभी प्लानिंग के लिए गए थे हम, टाउन हाँ। प्लानर के लिए, तो उन्होंने तो बोला कि विकास में जाओ। उनका नंबर नहीं ले लिया क्या उनका? नंबर लिए, मोबाइल नंबर लिए, तो वो कहें कि पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से रजिस्ट्रेशन करा के एक आवास नीति योजना ऐसा कुछ बताएं कि वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन ये कराओ। आवास वाला मुझे क्लियर कर देना। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का तो पता है मुझे, वो तो अभी क्या कई ढेर सारी जगहों पे कंपलसरी करते जा रहे हैं, ठीक है। और वो करके तभी अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले कर देते थे डायरेक्ट। प्लानिंग के लिए तो ऐसा था कि पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही ऐसा था, अभी पता नहीं अभी का यहाँ का क्या नियम है। 3 साल पहले, कोविड के पहले के नियम मैं बता रहा हूँ। बस जाओ, डिग्री का सर्टिफिकेट दो, एक फॉर्म भरो, चालान भरो, तुम्हारा 1 महीने के अंदर लाइसेंस आ जाता था। पर चेंज जैसे मैं बोला हो सकता है कि नया चेंज उन्होंने फिर इसलिए जैसे कभी क्या अभी तक क्या था, यूपी में था कि हर जिले का अलग अलग कॉर्पोरेशन था, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अभी क्या कर दिया तुमने? लखनऊ के लिए पता किया होगा, जहाँ तक है, कहाँ से किया था? सर ये बनारस में ही पता किया बनारस था। में, ठीक है। अभी लखनऊ में अगर तुमने वहाँ का ऐसे LDA से ले लिया लाइसेंस, तो पूरे स्टेट में तुम काम कर सकते हो। तो अभी ऐसे धीरे धीरे सिस्टम बदल रहे हैं लोगों के, ठीक है। अगर तुमको रजिस्ट्रेशन सर ये अगर मान लीजिए इंडियन ऑफ इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप ले लेंगे तो उससे भी तो सर हम स्टेट में अपने पूरा कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। उससे उसका यही फायदा है, स्टेट नहीं वो पूरे इंडिया में कर सकते हो उससे, ठीक है। और सर इसमें उसमें मेंबरशिप में AIE ऐसा कुछ था और उसके बाद FIE था, तो उसमें कौन सा मेंबरशिप मतलब हम लोग ले सकते हैं? मुझे भेजना, कुछ रिटर्न कुछ है तुम्हारे पास? हाँ सर। और कुछ उसका रिटर्न कुछ है तुम्हारे पास? किसकी तुम बात करो? AI इंस्टीट्यूट ऑफ एक एसोसिएशन का होता है, तुम किस चीज का फॉर्म? हाँ एसोसिएशन का था, सही कह रहे हैं सर। हाँ, उसका मुझे देखना पड़ेगा, तुम किस चीज का देख रहे थे, कहाँ पर देख रहे थे। फोटो खींच के भेजो या फिर स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैं देख के बता दूंगा क्या तुम किसकी बात कर रहे हो। ओके, और सर मेरा प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, ओके, हम आपको शेयर कर। ओके ठीक है, भेज दो। यस अक्षर बताओ, कुछ बोलना चाह रहे थे? यस सर, हम वीकनेस में ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी वीकनेस IS कोड की वैल्यू मेमोराइज करने में, ऐसा बोल सकते हैं? देखो, वीकनेस हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि ये नुकसान हो रहा है, कंपनी को लगे ये फायदा है, ठीक है। तो वीकनेस मतलब आई एम डिटेल ओरिएंटेड, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं डिटेल ओरिएंटेड हूँ, ठीक है। दूसरा आई एम वर्कोहोलिक बोल सकते हो, ठीक है, ये है। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा लॉस हो रहा है और उनका फायदा हो रहा है। तो कंपनी ये देखना चाहे, ये नहीं पसंद करेगी कि तुम नंबर्स भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे नंबर्स हो जिनको तुम भूल गए, तुम्हारा प्लान गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने मेरे फ्रेंड ने एक कंपनी में बोला था, तो उस सर ने बोला वो तो अच्छी बात है, वो तो हम IS कोड में देख सकते हैं, वो कोई बढ़िया दिक्कत नहीं, ऐसा बोला था। तुमने नंबर्स की बात किया है। IS हाँ, कोड वो का वैल्यू, बोलो। IS कोड का वैल्यू, उस वैल्यू फिक्स होती है ना, हाँ, वो मेरे को याद मेमोराइज करने में थोड़ी वो तो तकलीफ किसी होती को है, नहीं ऐसा याद, बोला वो तो था। किसी को याद नहीं होती है, पर वो वीकनेस नहीं होगी, वो लगभग कॉमन है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें IS कोड के फॉर्मूले बोल सकते हो कि फॉर्मूले आई कैन लर्न बट आई कैन फॉलो दैट, ठीक है, फ्रॉम IS कोड। बट ऐसा बोलोगे कि नंबर्स को रटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने प्लॉट का साइज कुछ और बताया, तुमने कुछ और दे दिया तब, ठीक है। ओके सर। कॉलम के साइज में कम ज्यादा कर दिया, तो मतलब कुल मिला के तुम्हारा वीकनेस ऐसा हो जिससे कंपनी को लॉस ना हो, ये होना चाहिए। ओके, चलेगा। ओके, चलिए देखते भाई इन्होंने क्या बनाया हुआ है प्लानिंग में, देख लीजिए। प्लानिंग तो काफी खतरनाक दिख रहा है इनका, बहुत बढ़िया। ये अच्छा वो वाला बना रहे हो जो तुमने, वो कौन सा था, रुद्रा वाला ना? यस सर। हाँ, अपने से सोच के कहाँ पे कितना था सर इस तरह बनाए, लेकिन कहीं की कॉलम भी मतलब मैच नहीं कर रहा है।
कोई बात नहीं, करेगा। धीरे धीरे फोकस होके जब उसके साथ बैठोगे ना, ऐसे दोस्ती बढ़ाओ, ठीक है, रियलाइज करो कि वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, अच्छा बना रहे हो, ठीक है, और वहां पर क्या था। जब ऐसे सोच सोच के जब उसके अंदर डीपर लेवल पे जाते जाओगे तो नई नई चीज क्लियर, देखो अभी कितना कुछ तुम्हें लर्निंग मिली छोटे से प्लान काम में ना, ठीक है, इसे यस लर्निंग में सर। है ना कि अच्छा प्लान यहाँ रख दें। ये जो माइंड का ग्रोथ है यही तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हमें माइंड का ग्रोथ करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रख दें जिससे कि बेहतर हो जाए। तुम सोच रहे हो अच्छा रूम का साइज यहाँ रखूँ, कॉलम यहाँ रखूँ कि ना रखूँ, डिजाइनर बोलते हैं ना यस आपको, सर। ठीक है। एक तुमने यस सुना सर। होगा कि एक कपड़ा तो जो हम लोग खरीदते हैं, देसी लोग जाते हैं। अभी कल मैं एक दुकान पे गया, मैं लोअर ले आना घर पे भूल गया था, मैं गया उसको बोला एक लोअर दे दो यार, उसने सिंपल सा एक लोअर दे दिया, हम पहन के चले आए, सिंपल सी बात है ना। बट अभी यहीं पर क्या होगा, एक डिजाइनर लोअर ले लिया था तो फिर लोअर डिजाइनर होता नहीं है, ठीक है, बट इसको लहंगा मंगा लो लड़कियों का, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा होता है, तो डिजाइनर होता तो क्या होता, कुछ खास होता कि नहीं होता, है ना। यस सर। तो वो डिजाइनर तुम हो, ठीक है। तो डिजाइनर का यस। मतलब है कि तुम अब इमेजिन करके चीजों को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाए, वही तो डिजाइनर है। घर तो सादे लोग मिस्त्री भी बना देता है, डिजाइनर का काम क्या है, उसको लुक दे देता है, क्रिएटिव करना। क्रिएटिव करना, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के लिए तुम्हें ये चीजें करना। लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग सर हम क्यों बनाते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग से हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, और इससे हमारे बेनिफिट क्या है, कल हम कहाँ गए थे, अच्छा वहां पर क्या क्या देखा, अच्छा ठीक है। अभी मैं कल सतना से आ रहा था तो मैंने रास्ते में बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे, रोड का ऐसा ऐसा एलिवेशन देखा जो काफी बेहतरीन था, काफी यूनिक था। अब इसको हम, अब देखो दो तरीके से होते हैं, एक होता है कि देखा भूल गए, एक जो होता है कि इसको हम यूटिलाइज कर लें इन द फॉर्म ऑफ जो तुम्हारा अपना स्किल है कि तुम्हारे, और जैसे अभी रोड तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे एलिवेशंस लिए थे, रोड का क्वालिटी जो उन्होंने ड्रेनेज लाइन वगैरह दिया था, ये क्या लर्निंग पॉइंट था। तो ये लर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो अक्षर प्रेजेंटेज, आज का जो स्कोर है वो सबसे अच्छा तुम्हारा ही है, ठीक है, तुम्हारा 6 मार्क्स तुमको मिले हुए, ठीक है। और अकरुद्दीन को भी 6 मिलते, बट इनका एक आंसर गलत हो गया तो इनको 5 मिल गया, ठीक है। गुलजार जी को भी 5 मिला है, शुभम को 4 मिला हुआ है, ठीक है, सत्यांशु को 3 मिला हुआ है। ये आपका स्कोर्स है फॉर 2 डेज। अब इसको थोड़ा और अपग्रेड करने की कोशिश करो, 7 के आसपास अगर आप आते हो तो आप समझ जाओ कि आप सेलेक्ट हो कंपनी में। अगर इंटरव्यू देने गए, आज आपको उसी प्रोजेक्ट पे ही काम करना है, कल पॉसिबिलिटीज होगी मैक्सिमम कि मैं क्लास लूँगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ के रखिए कि ये 30 मई तक आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिफर चलेंगी, ठीक है। उसमें डिफर में अभी जैसे कि 15 को मेरा यहाँ पर एक और फंक्शन है तो 15 को शायद क्लास ना हो, तो ऐसे चलेंगे। बट हाँ, आपको ये टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, जिससे कि हम 4 महीने के बाद भी थोड़े दिन क्लास करेंगे, इसलिए कवर हो जाए सब। हाँ शुभम बोलो। कुछ नहीं सर, वो मैनुअल क्लास ले लेते सर आप, मतलब थोड़ा बीच बीच में। चलो हाँ, ये अच्छा याद दिलाया। वो हमने बोला भी था ना शायद कि मैनुअल का, हाँ मैं जी। ना एक्चुअली मैं ना अपनी डायरी मिस कर रहा हूँ, मेरी डायरी जो है वो घर पे है, तो बट अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को डायरी में लिखता हूँ, और मैं मेरे क्या हो गया, वो फ्लाइट में आते समय ना बड़ी दिक्कत होती है कि 15 kg वेट में सारी चीज़ों को मैनेज करना। ये भी एक अपनी हाँ आप में स्किल है कि क्या क्या चीज़ों को मैनेज किया जाए, और फिर बाद में, क्योंकि अभी 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 अपन तो मिडिल क्लास है, अभी अगर आते हैं कभी फ्लाइट में, लास्ट टाइम आ रहे थे 18 kg हो गया था, उसने बोला 3 kg का उसको 1500, सॉरी 550 पर केजी लेते हैं वो लोग। तो अभी 3 kg मतलब हो गया लगभग 2000 के आसपास, तो जो ह्यूज अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास के लिए। तो फिर वो मैंने बोला लेके तो जाने देते हैं सर, हाँ मतलब लेके फिर। जा सकते हो, उनके पे करो उनके अच्छा चार्जेस, वो जानबूझ के ऐसा सिस्टम रखते हैं, उससे उनकी अच्छी अच्छा। कमाई हो जाती है। अब भाई देखो कोई वेट करके थोड़ी सामान ले जाता है, ठीक नहीं, है। बराबर। तो और अभी ये तो चलो ये डोमेस्टिक हो आप, ठीक है, अगर ये इंटरनेशनल फ्लाइट होती ना तो इसमें पर केजी 2500-3000 रुपये लेते हैं। तो हाँ गलती होता है। से भी 2 kg भी निकल के आ गया तो 2500 रुपये तुम्हारे चले गए, 2.5 दूना 5000 रुपये चले गए, उनकी कितनी बेनिफिट्स हुए ना उनको। तो जो सही। जो इंटरनेशनल वाले होते हैं वो एक छोटी सी ऐसे रहते हैं, वेट मशीन रखते हैं, वो वेट करके तभी चलते हैं वो। मेरा एक भाई है वो यूएस में रहता है, तो वो हमेशा वेट मशीन लेके आता है, वेट कर करके ही चीज़ों को रखता है कि जितने का सामान नहीं ले जाऊंगा उतना तो वहाँ भरना पड़ जाएगा, ठीक है, कहीं भी रहो, बट ये लॉस लगता है। तो फिर मैंने भी एडजस्ट किया, मैंने क्या किया, 3 kg उसमें से निकाला, 3 kg निकाल के एक दूसरे बैग में डाला। एक लड़का जा रहा था तो मैंने उसको तुरंत, अब देखो कैसे होता है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो पता है कि होम टाउन का ही बंदा होगा, मैंने उससे थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया, मैंने कहा तुम्हारा सामान कम है, इसको इसमें डाल देते हैं तुम्हारे में। तो वो भी बोला कि ठीक है, अब देखो जुगाड़ है, ठीक है। अब देखो इससे क्या है, क्या कम्युनिकेशन का पावर जी। है ना। उसको भी बुरा नहीं लगा, उसको लगा कि यार जा ही रहे हैं, ठीक है। सामान उसका एकदम से एक हैंडबैग टाइप का सामान था, मैंने कहा इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको दे दिया मैंने, उधर जाके ले लिया, खत्म,
ठीक है चलता है तो सर, मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देते हैं ऐसी हाँ सिचुएशन में, आम अंडरस्टैंडिंग ही के लोग लिए हैं तुम्हारी भाषा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने हाँ वाले के साथ आइस ब्रेक कैसे करते हो। ठीक है, आइस जी ब्रेक करने का बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कौन कहता है कि बात सुनी नहीं जाती है, बात करने का सलीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना लोग कि यार मेरी बात कोई सुनता ही नहीं घर में, तो तुम चिल्ला के अगर घर में बात करोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारी बात को। तो ये रहता है। बाकी ठीक है, अभी हम लोग कल शायद क्लास करेंगे, तो कोशिश करता हूँ मैं मैनुअल्स के लिए भी क्लास को ऐड करता हूँ, जिससे कि उसमें भी तुम लोग को हेल्प मिले। ठीक है। सर अ, अच्छा एक चीज पूछना है। हाँ बोलो सत्यांश बोलो। ये सर जैसे मान लिया हमारा कॉलम जा रहा है, फिर कॉलम से लैपिंग डिस्टेंस हम स्टील छोड़ के फिर आई सेक्शन का गटर लगा दें, कॉलम ऊपर नहीं ले जाए, आई सेक्शन का गटर लगा दें, अच्छा ऐसा मतलब पॉसिबल है क्या? आई स्टील आरसीसी लेके गए, आरसीसी में ऊपर कॉलम नहीं डाला, आई सेक्शन डाल दिया, राइट। नहीं सर, हाँ आरसीसी कॉलम लेते हुए गए, मान लीजिए 10 मीटर तक आरसीसी लेके गए कॉलम, और करेक्ट उसके बाद लैपिंग डिस्टेंस जितना होता है वो सरिया ऊपर निकाल दिए, फिर हाँ उसके बाद हम आई सेक्शन का गाटर डाल दिए, करेक्ट। तो गार्टर ऐसा बीम के होता लिए है कि क्या? कॉलम के लिए? कॉलम के लिए कॉलम के लिए सर, कॉलम के लिए डाल सकते हो। सर। यहाँ पे अभी ना मैं गया था परसों, तो देखा था एक स्ट्रक्चर देखा था, तो वहां पे इसी टाइप का हो रहा डाल था, सकते हो, डाल आई सकते हो। सेक्शन पे गाटर डाल दिया था। आई सेक्शन पर घर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में ऐसा करते हैं। रेसिडेंशियल में क्या होता है, आई सेक्शन को एवॉइड किया नहीं जाता है सर, कि आप बात नहीं समझे सर, हाँ मैं हाँ क्या बोला, जैसे कॉलम ऐसे वर्टिकल समझ जा गया रहा है, मैं। उसमें ऊपर वर्टिकल में से ही आई सेक्शन में गटर डाल दिया, समझ वर्टिकल में ही मैं समझ गया, वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम कर सकते कुछ हो ऐसा। डिस्टेंस तक, कुछ डिस्टेंस तक आरसीसी गया, फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक आई सेक्शन गटर उसके गया। उसके बेनिफिट्स भी है। उसका बेनिफिट ये है कि वहाँ पर लाइट वेट हो जाता है। आरसीसी का कॉलम हाँ बहुत सर, हाई वेट होता है, ठीक है। तो लो वेट करने के लिए उसने उस स्ट्रेंथ को यूज, उस मेथड को यूज किया होगा। उससे क्या हुआ होगा, एक्सियल लोड कम हुआ हो गया होगा, उससे नीचे के भी कॉलम छोटे हो गए होंगे, 750 वाले कॉलम 550 पास हो गए होंगे। तो ये ऑप्टिमाइज करने के तरीके होते हैं तरह तरह के, जो उसने यूज किया। अच्छा स्किल है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। छोटा सर सा ये डाउट क्या सर, नाम क्या है, एक छोटा सा यस डाउट में सर। हाँ सो कुछ सत्यांशु, जस्ट एक वेट। सर हाँ बोलो वो सुन। क्या है सर, प्रोजेक्ट बना रहा था तो सर ऐसी ख्याल बहुत समय से पूछ रहा था, जैसे सर हम यूजुअली स्टैट प्रो में सर बनाते हैं वॉल्स वगैरह, तो बीम्स बनाते हैं, अब इसमें सर एक्सटर्नल लोडिंग दे दी और इंटरनल बीम्स के लिए इंटरनल लोडिंग दे दी, और उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इंटरनल बीम के नीचे वॉल है, मतलब है ना सर, तो वो वॉल पर बनाएगा। लेकिन सर ऐसा अक्सर तो होता नहीं कि लाइक वॉल के ऊपर ही बीम रहे, लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर कि जो सिर्फ वॉल है, करेक्ट अंदर पार्टीशन वॉल है ब्रिक की, लेकिन उसके ऊपर बीम नहीं है, तो सर करेक्ट। इसमें मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा देखो हूँ हाँ देखो, इसमें कुछ सिंपल सी बात होती है। देखो अभी कैसा होता है, अभी हम लोग, मैं यहाँ पर मैरिज फंक्शन में आया हुआ हूँ, ठीक है। अब एक रैंडम डाटा हम लोग लेते हैं कि इतने लाख रुपए का खर्चा इसमें होगा, इतने लाख का खर्चा इतने में होगा। सपोज अभी जी गोल्ड है, इतने का जाएगा, ये इतने का जाएगा, इतने का जाएगा। बट जब एक्चुअल पैरामीटर्स से आप मैच करते हो, ठीक है, तो जो तुम्हारा बजट है, समझदारी ये होती है कि तुम्हारा बजट आ रहा है कि हम 15 लाख रुपए में काम को डन कर रहे हैं, 20 लाख में काम को डन कर रहे हैं, तो तुम्हारा ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास 25 लाख का बैकअप होना चाहिए। ठीक है। क्यों, इंसिडेंटली कौन सी चीज का कॉस्ट बढ़ जाए, कौन सी चीज का कॉस्ट घट जाए, कौन से लोग बढ़ जाएं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर ना, कि कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि मान लो कि एक दरवाजा लगाना था, तुमने सोचा था कि यहाँ दरवाजा लगेगा, बाद में प्लान हुआ नहीं दरवाजा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे विंडो लगा रहे हैं हम एक अच्छी सी, क्या हो गया, रैंडम चेंज हो गया ना डाटा, लोड तो चेंज हो गया, दरवाजे और खिड़की में चेंज तो होगा ना। तो ऐसे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स में भी मैच नहीं करते हैं। मैच नहीं करने से स्टैंडर्ड नहीं जा सकते हैं। स्टैंडर्ड अगर सभी जाने लगे तब तो हो गया, फिर सेलवेट क्यों लगाएंगे। ठीक है, अगर तुम इतने परफेक्शन के साथ रनिंग कर सकते हो कि तुम इधर उधर जाओगे ही नहीं, तो मैं रस्सी क्यों लगाऊं, सीधे रनिंग करो बिना रस्सी के, राइट। मतलब उतना मैनेजेबल है सर, मतलब वो यस कंसिडर हो ही जाता है यस 1.5 में, जैसे आप बताते हैं हमेशा हाँ कि उसमें करेक्ट। आ जाता है। यस बहुत सी चीजें होती हैं जो 1.5 को लेने का मेन रीजन यही है ना। 1.5 में आप 50% एक्स्ट्रा मटेरियल लेके चल रहे हो, मजाक तो नहीं है। नहीं 300 लोगों 150% का अरेंज होता है सर। 300 लोगों का अरेंजमेंट में तुमने 450 लोगों का अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब तुम जी कितना खर्चा कर रहे हो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा करने के पीछे एडवांटेज डिसवांटेज ये है, किसी की डाइट 4 रोटी की जगह 6 रोटी हो सकती है ना। ठीक, अब तुम बोलोगे हमने 4 रोटी के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, ये तो गलत बात है। खाएगा जो अपने हिसाब से खाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज हो सकती है कि जिसका क्या बोलते हैं, वेट इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी टाइल है, टाइल्स में भी अलग अलग टाइल्स आती हैं, अलग अलग, तुमने टाइल्स का लोड कैलकुलेट कर लिया, पर मार्केट में जब जाओगे तो टाइल्स के अलग अलग वेट है।
ठीक है, एक से बढ़ के एक टाइल्स है, ठीक है, कोई वेटेड है कोई लाइट वेट है। अब हाँ ऐसा तो है नहीं उसमें तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैंने वेटेड का डिजाइन किया, लाइट वेट नहीं चलेगा, यही चाहिए, नहीं, ठीक है, तुम मैक्स के लिए चलते हो ना, तो वो कंसीडर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसको बाईएक्सियल कॉलम्स बिल्डिंग्स में ज़्यादा यूज होते हैं। बाईएक्सियल का मतलब क्या है, जो डॉट सेंटर पे ना आए, सेंटर पे आना बहुत रेयर हो पाता है कि सेंटर पर है, थोड़ा अगल पिगल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कंसीडर चलो करते हैं। थैंक ओके, चलेगा जी, थैंक यू सो मच गाइस। एंड अकरुद्दीन कुछ बोलना चाह रहे हैं? या अकरुद्दीन बोलो। सर अभी मेरे पास जैसे कि प्लानिंग का तो लाइसेंस है करेक्ट। लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। हाँ सर अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए कुछ ऐसा बोलते हैं ना जुगाड़ कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, मैं रिकॉर्डर में ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाता है। फिलहाल अभी तुम्हारे जो है उस पे एग्जिस्टिंग पे बात करते हैं। तुमने वो क्या बोलते हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन में रजिस्टर्ड किया था क्या? रजिस्टर क्या क्या प्लानिंग केवल प्लानिंग के लिए क्या प्लान क्या किया था स्टेप्स तुमने? कब कब बनवाया था सत्यांशु? प्लानिंग के लिए 1 साल हो गया है सर। 1 साल हो साल गया बनाया तो था, ऑनलाइन था वो बीपीएमएस साइट पे से। बीपीएमएस मतलब फुल फॉर्म बताओ। हाँ, बिल्डिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तो हाँ, वहां से तुम जाके डायरेक्ट रजिस्टर कर लिए थे, राइट? डायरेक्ट रजिस्टर करने का कॉर्पोरेशन में जाके एक बार उन्हें बुलाते हैं। हाँ, बुलाने के बाद पूछते हैं, उसके बाद क्या ऑनलाइन पूछते हैं? अपने के डॉक्यूमेंट अपलोड करना। क्या क्या किए थे तुमने, मतलब एक्सपीरियंस अपना ओके बताओ। ओके, डिग्री है, डिप्लोमा है, पूछते हैं और हाँ बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो डाल दो बस। साइट पे। फिर साइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद 2 दिन के बाद योर डॉक्यूमेंट हैज बीन चेक्ड एंड आर फाउंड टू बी वैलिड बोल करेक्ट। के ईमेल आता है। उसके बाद अपने को फीस भरने की लिंक आती है। कितना फीस था? 2365 कुछ था। करेक्ट। सत्यांशु, तुम्हारा काम हो गया? यस यस सर। ठीक है, अभी तुम अकरुद्दीन को कॉल कर लेना, तुम्हारा काम। देखो ये होता है एसोसिएशन का फायदा। आज मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था तुम लोगों से, पूछ नहीं पाया क्वेश्चन, ऐसा मौका नहीं मिला। क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपके नियर बाई में 5 फ्रेंड्स के नाम क्या है और वो करते क्या है, ठीक है, उससे पता क्या चलता था है। नियर बाय में? मतलब आपके जो 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर जो 5 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड तो एक ही दो होते हैं, 5 जो ओके फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, जो आपके नियर बाई में फ्रेंड्स हैं। नियर बाई मतलब जिनसे आपका ऑलवेज टच रहता है, टच इन द सेंस कि आप बात करते रहते हो, हाल चाल पूछते रहते हो, होता है ना ऐसा, ठीक है। यस यस। वो एक क्वेश्चन मैंने पूछना था, मुझे मैंने पहले ही सोचा था, बट वो क्वेश्चन मैं पूछ नहीं पाया, मिस हो गया। तो आप सोचो कि आपके पास जो 5 फ्रेंड्स हैं वो 5 फ्रेंड्स कौन कौन है और वो क्या करते हैं। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज पड़ता है आपके कैरियर में। आपका कैरियर डिसाइड होता है उन 5 फ्रेंड्स की कैरियर से। आप बोलोगे नहीं सर उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मतलब हमारे कैरियर का है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। वो 5 फ्रेंड गर्ल में भी हो सकती है, बॉय में भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अभी सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉम के मैंने क्वेश्चंस निकालना चालू किया हूँ। शेयर फोर्स बिल्डिंग मूवमेंट के, सॉम के, स्ट्रेस स्ट्रेन के बहुत बढ़िया, और मैनुअल डिजाइन के स्टेप्स लिख रहा हूँ, खाली प्रैक्टिस ऐसा। बहुत बढ़िया, कई बहुत एमएनसी में पूछते हैं कि स्टेप्स तो भी बताओ, बोलते हैं हाँ, स्टेप मैनुअल ही डिजाइन ऑफ पूछते बीम स्लैब्स। हैं, स्टेप्स ही पूछते हैं। एल बाई डी रेशियो निकालने का, फिर डेड लोड हाँ लाइव लोड ऐड करके हाँ, 1.5 करके मूवमेंट स्लैब की निकाल के एसटी थिकनेस, निकालने का, थिकनेस फिर के निकालना, डिफ्लेक्शन चेक एएसटी करने निकालना, का। यस करेक्ट है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो, कीप कंटिन्यू, बहुत अच्छा। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो एक्सीलेंट यस कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी तुम 6 रेटिंग पर, तो अगली बार तो वैसे तुम परफेक्ट हो जाओगे। और यस श्योर अप्लाई सर। करते रहो, यस अप्लाई सर। करके ना देखो, अभी तुम्हारे बैच में ईजान का हो गया, आलम का हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वो प्रयासरत था ईजान, है ना। यस तो ऐसे ही प्रयासरत रहोगे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा यस और श्योर सर। कि ये 5-6 दिन के बाद तो ये क्या प्रोग्राम हो जाता है, फिर अप्लाई करना चालू कर दूंगा करेक्ट है। ये चलो, वीक के बाद। ओके, चलिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, बाकी कल अगर रहेगा क्लास तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक ओके, यू। ओके जी, हाँ।